नमस्ते भाई सभी को। एनटीपीसी 2026 की रिवीजन सीरीज का अगला टॉपिक है हमारा साधारण ब्याज। मेरा नाम अंकित कुमार, मैं इंडियन रेलवे में स्टेशन मास्टर की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। तो आज हम करेंगे साधारण ब्याज। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा ही पूछा जाता है। तो मैं इसके आपको एक बिल्कुल यूनिक अप्रोच बताऊंगा जो आपने इसकी कभी अप्रोच कभी सीखी नहीं होगी। ठीक है, तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। साधारण ब्याज किसे बोलते हैं? आपका साधारण मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है, उसके अब पूरा ना लिख के हम क्या करेंगे, यूज सिर्फ ऐसा यूज करेंगे। रेट तो आपको पता ही है, मतलब ये इसका कुछ ज़्यादा काम नहीं है, बट इंपॉर्टेंट क्या है आपका इसमें, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्या? अमाउंट, मिश्र धन, मिश्र धन। ठीक है, तो मिश्र धन का मतलब क्या होता है भाई? मान के चलो, मैं समझा दूँ आपको। पहले आपने अपने दोस्त से भाई बोला कि यार मुझे 500 रुपये उधार दे दे भाई, दे दिए उसने। उस आपने बोला कि मैं 2 महीने बाद चुका दूंगा तेरे। तो जो आपने भाई पाँच, उसने कहा कि मैं 600 रुपये लूंगा तेरे से मैं। तो जो आप उसे 600 रुपये दोगे तो वही क्या होता है, हमारा अमाउंट है कि 600 रुपये दिए। तो उसमें ब्याज कितना हो गया? ब्याज कितना होगा उसमें भाई? तो उसमें ब्याज होगा क्या आपका, इसके अंदर 500 रुपये तो थे ही वो जो आपने उससे ब्याज से वो लिए, और इसमें प्लस क्या जो एक्स्ट्रा 100 रुपये है ना, वही इसमें ब्याज है। तो ये किसका मिश्रण होता है? ये होता है आपका मूलधन का और साधारण ब्याज का। ठीक है, यही चीज मैंने यहाँ मेंशन की, देखो मूलधन प्लस साधारण ब्याज का मिश्रण होता है क्या? मिश्र धन। देख लो, मिश्र इसलिए आ रहा है इसमें, मिश्र धन यानी कि मिश्रण है किसका? मूलधन और ब्याज का। ये वाली चीज याद रखना, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होगी भाई ये वाली चीज। ठीक है, चलो अब एक चीज छोटी सी और याद रखना। क्या? मान के चलो, अगर आपको साधारण ब्याज पर किसी ने 20 रुपये दिए 1 महीने के या 1 साल के, तो वो हमेशा ध्यान रखना वो हर साल 20 ही मिलेंगे, ना कि चक्रवृद्धि ब्याज की तरह कि ब्याज पे ब्याज देगा, नहीं देगा। वो हर साल आपको क्या देगा? 20 ही रुपये देगा। इसलिए बोलते हैं साधारण मतलब सिंपल बिल्कुल। ठीक है, चलो अब इतना कुछ काम का नहीं था, बस इसमें ये चीज़ पढ़नी थी आपको। बट आगे जो मैं चीज़ पढ़ाऊंगा ये इंपॉर्टेंट है। क्या? ये सबको पता फॉर्मूला का ये होता है भाई, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी बटा 100 या PRT अपॉन 100। ठीक है, बट जो मैं यूज़ करता हूँ उसे कैसे यूज़ करता हूँ, इस फॉर्म में यूज़ करता हूँ मैं से, इस वाली फॉर्म में। ठीक है, ये याद रखना, इस वाले फॉर्म में यूज़ करता हूँ मैं। क्यों करता हूँ यूज़ बताऊंगा, क्योंकि जिससे कि मैं इसा रेशियो बनाकर रेशियो से पूरे सवाल को मतलब पूरे चैप्टर को यूज मतलब सोल्व कर सकूँ। आपको पता भी है मैक्सिमम टॉपिक अभी आपने क्या पढ़ा है, मैं परसेंटेज पढ़ा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा दिया, डिस्काउंट पढ़ा दिया, रेशियो पढ़ा दिया। ठीक है, इन्हीं सभी में किसका यूज करा है मैक्सिमम में भाई? आपका इन सभी में यूज करा मैं रेशियो मेथड का। ठीक है, और आगे आने वाले चैप्टर जो है ना आपका कौन सा, चक्रवर्ती ब्याज, उसमें भी रेशियो का यूज करूंगा। ठीक है, टाइम एंड वर्क उसमें भी रेशियो का यूज करूंगा, रेलगाड़ी उसमें भी रेशियो का यूज करूंगा। मेरी यही स्पेशल मेरा यही तरीका है कि मैं मैक्सिमम टॉपिक को क्या क्या सोचता हूं कि एक ही कॉन्सेप्ट से खत्म हो जाए। ठीक है, तो चलो अब देखो भाई कि हमने करा कुछ नहीं, थोड़ा सी चीज़ बता दूं आपको। आप क्योंकि कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये कैसे आ गया ये वाली चीज़। तो भाई कुछ नहीं करा, ऐसा ही बराबर P इन आर टी है। ठीक है, बटा 100। अगर मैं इसे P को इसके नीचे भेज दूँ, गुणा में तो भाग में चल जाएगा। हाँ, तो ये हो जाएगा मेरा ऐसा ही बराबर अपॉन P बराबर R इंटू टी बटा 100। ये 100 भाई। ठीक है, तो मुझे एक चीज पता चली यहाँ से क्या रेशियो में, कि जो ऐसा ही है ना वो किस पर डिपेंड कर मात्र, वो मात्र डिपेंड करता है R और T के ऊपर डिपेंड करता है वो। ठीक है, और P कितना परसेंट होता है आपका? P होता है 100%, यानी मूलधन जो दोगे लोगे ना आप किसी से भी, मतलब वो 100% होगा। ठीक है, इतना मतलब बस का बस। अब ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना, ये वाला यूज कब करना, ये भी तो बताओ। तो भैया मतलब ये वाला यूज करना जब आपका टी और आर निकालना होगा। वैसा तो यूज कर सकते हैं, बट ये क्या है, इसका थोड़ा सा बेसिक नेचर है, तो थोड़ा ये स्लो काम करेगा। कुछ जगह तेज भी काम कर देगा, बट मैक्सिमम केस में स्लो काम करेगा। और ये बहुत फास्ट काम करेगा कहाँ, जब आर और टी दे दिया ना, अगर उसने आर और टी में से मतलब दोनों दे दिए, फिर आप देखोगे इसमें अमाउंट भी इतना इजी हो जाएगा निकालना, बहुत आसान। तो याद रखना एक केस में लगाना जब अमाउंट निकालना हो या ब्याज निकालना हो ज़्यादा। ठीक है, और आर ओ टी दिया गया हो, बस सिखाऊंगा कि तुम टेंशन मत लो इस चीज़ की। ठीक है भाई, चलो अब देखो आगे अगला, ये वाला फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, चाहोगे रख लेना, बट चाहे मत रखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं कभी फोर्स नहीं करता अपनी क्लास में कि फॉर्मूले तुम याद करो,
बट यार अगर याद कर लोगे ना आप, आपकी सोचने की एकदम मतलब बोलते हैं ना अंडरस्टैंडिंग एक अलग ही बिल्ड हो जाएगी आपकी, कि सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा कि हाँ यार ऐसे भी तो कर सकते थे हम। तो ये फॉर्मूला क्या है, अगर कोई धनराशि आर वर्षों में, सॉरी आर दर से टी वर्षों में एन गुनी हो, गुनी क्या है यहाँ, मतलब एन क्या है यहाँ से गुना, नंबर यानी कि 2 गुना 3 गुना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एक सेम टू सेम ऐसा ये वाला फॉर्मूला, इसे भी याद करना या मत करना कोई दिक्कत नहीं है, मैं सबको करा दूंगा आपको। तो चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। आपकी अगर अप्रोच ना चेंज होगी ना आज के बाद तो मुझे बोल देना, आपने ऐसा ऐसा ही नहीं पढ़ा होगा अब तक। क्वेश्चन नंबर पहला देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन भाई मेरा। मेरा क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि 1200 रुपये पर 4 मासिक, मासिक यहाँ लाइन जरूर पढ़ना है, तो यहाँ वार्षिक होगा या होगा मासिक। तो उसने क्या बोला मासिक, अगर मासिक दिया तो, और क्या पूछा उसने भाई माह दिया यहाँ, तो इसे माह को चेंज मत करना, यहाँ दे दिया वार्षिक और यहाँ दिया माह, तो चेंज करना होगा बस, ये पॉइंट जरूर याद रखना, ठीक है। तो मासिक साधारण ब्याज ज्ञात करें। देखो 2 तरीके इसके करने के भाई, क्या भाई, एक तो वही फॉर्मूला, कैसे भाई, आपका फॉर्मूला तो हमारा सिंपल सा भाई, ऐसा ही बराबर P इंटू आर। तो P कितना 1200, आर कितना मेरा 4, और भाई समय कितना मेरा 12 माह बटा 100, तो 0 से 0 कट गई भाई, ठीक है। अब बस 12 चौक 48, ऐसा ही बराबर 12 चौक 48 इंटू 12, यही तो बैठा कहाँ, तो 2 तो ऑप्शन ही गए, 2 क्या ये भी गया, अरे 12 48 गुना की इतनी छोटी थोड़े होगी, तो मेरा आंसर हो गया बी सही। एनटीपीसी 2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ अंडर ग्रेजुएट में, देख लो तुम्हारे सामने ये सवाल आए हुए। अब अगर आप रेशियो यूज करोगे तो कैसे करना, देखो मैं एक बार आपको डिटेल बता दूं जिससे कि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। फास्ट भी बताऊंगा कि फास्ट कैसे करते हैं उस रेशियो से। भाई मान के चलो भाई, यहाँ पी लिखो, यहाँ आर लिखो, यहाँ टी लिखो, यहाँ एस आई, ये पांच ही चीजें होती है बस, इसमें और कुछ है ही नहीं इनके अलावा। तो भाई मैं मान ले 100% है मेरा, ठीक है। आर कितना मेरा, आर मेरा 4%, टी कितना समय में 12 मंथ, ठीक है। और एस आई कितना मेरा, एस आई मेरा हाँ मुझे पता नहीं, तो एस आई कैसे निकलेगा, इन दो बताया था मैं, इन दोनों की गुणा पे किस पर डिपेंड करा, एस आई। तो 12 चौक 48 यानी कि 48% मुझे ब्याज मिलेगा। अगर वो अमाउंट पूछा तो आप अमाउंट भी निकालना आना चाहिए, क्या भाई 100 ब्याज में मूलधन ब्याज जोड़ दो, यानी कि 48 को 100 जोड़ो तो 148% मुझे अमाउंट मिल जाएगा। देख लो सारी चीज हमने यहाँ से निकाल ली रेशियो से, ये फायदा इसका बस। तो बस आप बताओ उसने क्या दे रखा है, 100 का मान कितना दे रखा है 1200, तो 100 का मान 1200 दे रखा है, ठीक है। किसका मान निकालना, मुझे ब्याज का पूछा इसका, तो भाई 48 का मान निकालना, तो बस हो गया सवाल हमारा। तो देखो 12 इंटू 48, ये वाला तरीका जरूर याद रखना, ठीक है। ये इसलिए समझाया शुरू में कि पहला सवाल है, जिससे कि तुम फास्ट अगर बता दिया तो समझ में नहीं आने का कोई मतलब नहीं बनता फिर तरीका बताने का। चलो अब ये वाला हो गया तरीका। अब इसे फास्ट अगर करना चाहो, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लेना जरूर। तो कैसे करेंगे भैया, ऐसा थोड़े करेंगे, फिर फायदा क्या हुआ, फिर तो यही वाला लगा लेंगे तरीका। फास्ट ऐसा होता है कि भाई मन में कुछ चीजें कैलकुलेट करनी तो होती है, कैसे भाई, मुझे पता कि ऐसा किस पर डिपेंड करेगा मेरा, ऐसा ही करेगा मेरा आर और टी पर। तो 12 चौक 48 यानी कि मुझे 48% ब्याज मिलेगा, ठीक है। 100 का मान कितना 1200, एक का मान कितना 12, एक का मान 12, किसका निकालना 48 का, 48 ही गुणा। अब बताओ कितना छोटा है, चला पता, ये इसलिए बोल रहा था मैं कि आप ना एक बार सीखो पूरा, फिर उसे छोटा बनावांगे ऑटोमेटिकली अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन से भाई, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है भाई, 850 रुपये 3.6 प्रतिवर्ष की दर से ब्याज इतना है। तो क्या पूछ रहा समय, मैं क्या बताया था, अगर समय निकालना है ना यार, आर निकालना तो भाई फॉर्मूला ये लगाओ और कुछ मत लगाओ। तो बस रखो तो भाई फॉर्मूला, ब्याज कितना 25.5 बराबर 850 मूलधन 0.36 हो गया मेरा क्या आपका रेट, टाइम पता नहीं बटा 100। तो बस काट लो भाई, पॉइंट हटाओ नीचे हो जाएगा, 0 से 0 कट गई, इस 0 से 0 कट गई, ठीक है। ये पॉइंट हटा दिया, एक और नीचे 10 आ गया मेरा। अब जरा काट लो, 5 से 17 बार कट गया, 5 से 5 5 25, 5 कम 5, 17 तिया 51, इस 10 की गुणा इस 3 में हो जाएगा यानी 30, और ये इसके भाग में आ जाएगा 36। तो मेरा क्या आ गया, टी मेरा आ गया, बट ये ऑप्शन में नहीं है, क्यों, ये साल में चल रहा था सवाल, ऑप्शन महीनों में तो किसी गुणा करूंगा 12 की गुणा कर दूंगा। अगर मुझे देखो साल से महीने बनाने, देखो साल से अगर महीने बनाने तो गुणा करूंगा, अगर वापस मुझे महीने से साल में जाना तो क्या करूंगा, भाग करूंगा। तो भाई 12 तिया 36, 3 दूसरा 30, तो मेरा आंसर क्या आ गया, टी का मान 10 आ गया भाई,
10 महीने, यही मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ठीक है। आगे इसमें ऐसे ऐसे सवाल पड़े, सच बता रहा हूँ तुम ये बोलोगे कि यार सच में एक भी टाइप नहीं छूटा, सारे के सारे टाइप कवर करा दे भैया ना, जो भी बन सकता था एग्जाम में, ठीक है। यही फर्क होता है भाई, जो सिलेक्टेड बच्चे मतलब सिलेक्टेड कैंडिडेट होता है और जो सिलेक्टेड नहीं है, जो ऐसे ही पढ़ा रहा है भाई, वो सब पता नहीं होगा बिल्कुल भी क्या एग्जामिनर पूछा क्या नहीं, बट जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है वो सब पता होता है क्या एग्जामिनर पूछा क्या नहीं, क्योंकि उसने समय दिया, उसने वो चीज फेस करी जो तुम अभी फेस कर रहे हो भाई। चलो क्या बोल रहा भाई, वो कोई साधारण ब्याज पर धनराशि 12 वर्षों में किस ब्याज की दर पर स्वयं की दोगुनी, यानी कि दोगुनी वाला सवाल है। मैं क्या बताया था आपको, मैं पहले अपना तरीका बताता हूँ फिर फॉर्मूला लगाऊंगा। भाई मान कर चलो मेरे पास कोई धन था, धन पता क्या आपको, नहीं पता, 100 मान लिया, दोगुनी हो जाएगी या हो जाती है या होती है का मतलब होता है मिश्र धन या अमाउंट। तो भाई 100 रुपये से 2 गुनी होगी, यानी कि 100 से 200 हो जाते हैं, यानी कि अमाउंट 200 रुपये हो गया। तो ये फालतू कैसे हो गया यार, 100 रुपये तो लिए थे बस उससे, तो यानी कितना फालतू हो गया 100, यानी कि 100 मेरा क्या हो गया ब्याज। तो बस जब मेरे पास ब्याज भी आ गया, मूलधन भी आ गया और मेरे पास समय भी आया, तो फॉर्मूला लगा लो क्या, एस आई बराबर पी आर टी। तो भैया एस आई कितना मेरा 100 रुपये, आर कितना, पी कितना मेरा 100 रुपये, आर कितना मेरा पता नहीं, टी कितना मेरा 12 वर्ष बटा 100, 100 कट गया भाई, 12 से भाग लगाओ इसमें 100 में, तो 12 अट्ठे 96 पॉइंट बार बचा कितना भाई 4, 12 3 36, 12 3 36, यानी कि इतना आ जाएगा मेरा आर का मान। ऑप्शन कौन सा, ए। पहली बात इतना नहीं करना था, क्यों, एक ही ऑप्शन है इसमें 8 आ रहा है शुरू में, खुद देख लो ये क्वेश्चन पूछा हुआ सवाल पेपर में, ठीक है। एक तो तरीका हो गया, जो बच्चा देखो ये है, हम ना कोई फॉर्मूला याद नहीं करा, अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग से निकाल रहा। अगर आपको फॉर्मूला याद करना नहीं जी, हम तो फॉर्मूला याद कर लेंगे। तो फॉर्मूला क्या था इसका, आर इंटू टी बराबर एन -1 इंटू 100। तो रख दो भाई यहाँ आर का मान पता नहीं, इसका मान 12 इंटू 2 में से गया 1 इंटू 100, वही बन गया लो जी 12 अट्ठे 96, बचा कितना 4, 12 3 36, 12 3 36, यही ऑप्शन आ जाएगा भाई, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 भाई सॉरी 4 2 था, वो 4 था, 1 मिनट रुक जाओ, सही तो है 4 ही है। 4 देखो 4, साधारण ब्याज पर ऋण पर दी गई कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं की 7/5 हो जाती है। तो मैं क्या बताया आपको, कुछ मत करो, यहाँ पी लिखो, यहाँ ए लिखो, हो जाती है मतलब अमाउंट होगा 100%। तो अगर मैं 100 मान लिया, मेरा मूलधन 100 ही हो भाई मान लिया क्या, तो इसका 7/5 करोगे तो क्या होगा, मेरा अमाउंट हो जाती है 7/5 हो जाती है। तो इस 100 का 7/5 निकाल के देख लो साइड में यहाँ, तो 20 बार कट गया, 20 सत्ते 140, यानी कि 140 हो गया ये कौन, आपका अमाउंट। तो भाई आप खुद बताओ 100 से 140 हो कितने फालतू हो गए, 40, यानी कि ये मेरा ब्याज है जी, फालतू हो गए तो फिर ये, ठीक है, ऐसे याद रखना। तो बस अब एस आई भी है आपके पास, मूलधन भी है, समय भी है, रेट निकल जाएगी, तो बस निकाल दो। 40 बराबर 100 इंटू 4 इंटू आर बटा 100, भाई 100 से 100 कट गया, ठीक है। 4 से काटो, कितनी बार कटेगा भैया आपका ये 10 बार, आर का मान कितना है मेरा 10 आ गया। लो भाई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ रहा, खुद देख लो, ये भी CBT 1 2025 में पूछा हुआ सवाल तुम्हारे सामने ही, ठीक है। मैं ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई मैं अपनी साइड से सवाल आसान आसान बना के ले आया, भाई मेरा जो तरीका पढ़ने का और पढ़ाने का वो ये 4 साल का मुझे ऑफलाइन का एक्सपीरियंस है, ठीक है, यही है। और मेरे बच्चे पढ़ाए हुए सिलेक्टेड भी हैं, मेरा तरीका यही है पढ़ाने का, क्या कि भाई मैं PYQ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, क्योंकि 90% जो पेपर बनता है वो PYQ से ही बनेगा भाई, मात्र 10% नए सवाल होंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो 10% भी आप आसानी से उड़ा दोगे वहाँ। चलो क्वेश्चन देखो अगला 5, क्या हो गया 5 भाई, अरे हट 5। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 भाई, मेरा 7 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है कितने समय में, वही मतलब वही कौन सा वाला सवाल है भैया, T1/T2 बराबर N1 - 1 और N2 -1, ये वाला सवाल है। तो या तो अगर फॉर्मूला याद है इससे लगा लो, नहीं तो भैया वही तुम्हें पता कि अगर किसी के फॉर्मूला भी नहीं भी याद हो तो निराश मत होना, ठीक है। तो उसका सारा हम है, बिना फॉर्मूला, जिसको जो फॉर्मूला याद नहीं करना चाहता उसका सारा हम है। तो पहले फॉर्मूले से कर लो भाई, पहला 7 समय है, ठीक है, दूसरा समय पता है वही तो निकालना, तो T2 छोड़ दो ऐसा कैसे ही,
n1 का मान कितना 4, यानी कि 4 में से गया 3। भाई ऐसे ही तो करोगे यार, 1 मिनट रुको। 4 माइनस आपका 1, ठीक है, बटा यहाँ 16 माइनस 1, ठीक है जी, 7 बटा T2 बराबर 4 में से गया 3, ये आ गया 15, 3 पंजे 15 और 5 सत्ते 35, तो T2 का मान कितना है मेरा 35। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर मेरा डी, ठीक है। एक तो तरीका ये होगा, इसका याद रखना, ये भी लिख लेना नोट्स में अपने, ठीक है भाई। अब दूसरा तरीका देख लो, जो मैं आपको बोल रहा था ना कि अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी रखो ना। आप क्यों रट्टे मार रहे भाई इनके। मान के चलो यहाँ मेरा P रुपये होगा और अमाउंट यहाँ होगा, ठीक है। 100 रुपये थे मेरे पास, कितने हो गए 4 गुना इनके 400 हो गए में। कितना ब्याज मिला होगा यहाँ से भाई, खुद बताओ कितना मिला होगा ब्याज उससे, 300 रुपये मिला होगा। 300 मिला, कितने साल लगे 300 ब्याज मिलने में उसे साल लगे जी, कितने मेरे उसे साल लगे भाई, 7 साल लगे उसे ब्याज, ठीक है। अब अगला जो ये फर्स्ट केस था मेरा, सेकंड केस क्या मेरा, सेकंड केस में भी भाई 100 रुपये अगर मेरा पी रहा होगा, ऐसे कर लो, तो अमाउंट मेरा कितना बन गया होगा भाई 16 गुना यानी 1600 रुपये, यानी कि 100 रुपये से 1600 हो गए। कितना फालतू मिल, यानी कितने फालतू हो गए, 1500 फालतू हो गए। तो ये जो फालतू वो ब्याज ही तो है, ठीक है। कितना टाइम लगा यहाँ पता है आपको, नहीं ये तो नहीं पता भैया, तो बस इस एक्स मान लो। तो भाई समय समय का रेशियो बराबर कर लो, और मतलब समय का रेशियो बना लो, और जो आपके रुपए है ब्याज का रेशियो बना लो। तो देखो कितना आसान हो गया सवाल। अब 1 मिनट रुको, पेन चेंज कर लूँ, ये एक्स, ठीक है। तो अब देखो जरा भाई 7 ये समय है, अरे एक्स मेरा क्या, ये भी समय है, और भैया आपका 300 ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, ये 1500। अब देखो जो हमने फॉर्मूले से रेशियो निकाला था सेम टू सेम वही निकल कर आ चुका हमारा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट भाई, 3 पंजे 15 और 5 सत्ते 35, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी मेरी 35 आ चुकी भाई। अब इतना करना है जी, फॉर्मूला भाई याद कराएगा मैं बताओ, बिना फॉर्मूले के आपने आंसर दे दिया, मात्र 10 सेकंड लगेगी इसे करने में भाई, सिर्फ मैं समझाने में टाइम ले रहा, करने में आप टाइम नहीं लोगे। चलो क्वेश्चन देखो अगला 6, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है मेरा आपका, ये बोल रहा कि वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। तो भैया यहाँ पे लिखो 100 रुपये थे मेरे पास, और कितने हो गए में 300 हो गए, तो कितने फालतू हो गए जी, 200 रुपये फालतू कहाँ से आए, ये तो ब्याज दिया जी उसने, ऐसे आए हैं, ठीक है। तो जब ब्याज आएगा मेरे पास, फॉर्मूला लगा दो जनरल फॉर्मूला, तो PRT/100 वाला, तो R क्या मेरे पास नहीं है, T है मेरे पास, हाँ जी 10 है, बटा 100, 0 से मतलब 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गई, R का मान कितना है मेरे पास भाई 20%। बताओ क्या फॉर्मूला लगाया, क्या हमने कोई नहीं लगाया भाई, बेसिक तरीके से ही उड़ा दिया, फॉर्मूला भी लगा सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 7, इसलिए तो बोल रहा भाई मैं बता रहा हूँ, जब मैं एग्जाम देने जाता था ना, ऐसा कोई सवाल होगा जिसका मुझे 2 3 तरीके नहीं पता था, मैं सोचता था बैठ कर कि यार इसमें कौन सा तरीका लगाऊं, यार ये वाला बढ़िया, ये वाला बढ़िया, ठीक है। बट फिर भी मेरी अप्रोच ऐसी थी उस टाइम कि मैं समझ जाता कि इसमें ये तरीका और ज़्यादा बेहतरीन नहीं लगाओ, ठीक है भाई। कभी मुझे मैथ में टाइम कम नहीं पड़ा, रीजनिंग में भले ही पड़ जाता था क्योंकि प्रैक्टिस बहुत कम करता था, बट इतनी नहीं जितनी मैथ में की भाई मैं, ठीक है। तो इसलिए मैथ्स में कभी भी कम टाइम नहीं पड़ा। क्वेश्चन नंबर देखो कितना था भाई, ये 7, ठीक है। क्या बोल रहा भाई क्वेश्चन हमारा, 1200 रुपये पर 3 वर्षों के लिए 2 भिन्न स्रोतों द्वारा ब्याजों में अंतर। देखो समझाता हूँ क्या, आप एक बात बताओ मुझे, मान कर चलो यहाँ कोई रेट रही होगी भाई, रही है, ठीक है। ब्याजों में अंतर कब होगा, जब दो उसने क्या दी होगी मेरे पास दर दी होगी, यानी कि मैं मान लिया कि यहाँ R1 रहा, कोई यहाँ रहा R2 रहा, बिल्कुल रहा। अब मेरे भाई मुझे एक बात बता दो, क्या मैं अलग अलग फॉर्मूले लगाओगे, यहाँ देखो जरा बस समझा रहा है, 1200 इंटू R1 पर भाई सेम वही धन, और 3 साल बटा मेरा 100, और भाई सेम टू सेम 1200 इंटू R2 इंटू 3 बटा 100, इनका अंतर दे रखा है उसने कितना, ये भाई एक बात तो बताओ 1200 और 3 तो कॉमन है क्या 100 भी, तो यार हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई मेरे, कैसे देखो ऐसे सीधा डायरेक्ट अपना फॉर्मूला वही कौन से वाला 10.8 या 80 बराबर क्या 1200 इंटू टाइम कितना 3 साल इंटू जिन में अंतर सिर्फ उन्हें लिखो ना आप R2 माइनस R1, बाकी आप क्यों लिख रहे अंतर बनाकर, बस बाकी फॉर्मूला वही लगा दो सेम टू सेम, हो गया हमारा। तो अगर समय की बात करें तो समय को लिख देना ऐसे ही, और आपका भाई किस
रेट को बात करें तो रेट लिख देना सही, तो पॉइंट हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा मेरा 100, जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है भाई, इस जीरो से जीरो कट गई, 12 नब्बे 108 9 बार कट गया, 3 तिया 9 3 बार कट गया, तो 3 बराबर, ठीक है 3 बराबर 10, यहाँ 10 तो बचा ना, यहाँ 10 बचा था, और R2 माइनस R1 इन्हीं का तो मान चाहिए था, इसका मतलब अंतर हो भाई, ठीक है घटाने का मतलब। तो जब इससे 10 से भाग लगाओ कितना होगा, 0.3% होगा क्या, R2 माइनस R1, इसका अंतर तो आ गया, तो मेरा आंसर हो गया ए। ठीक है, इतना ही करना था बस। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 कितना सरल सवाल है, बहुत ही सरल। क्यों, 1500 रुपये थे मेरे पास, 8% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2040 बनने में, यानी कि बोलना चाह रहा कि वो अमाउंट इतना 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 होने में ब्याज नहीं आए, साधारण ब्याज की दर से बोल रहा है, साधारण ब्याज नहीं आए, तो यानी कि इतना बनने में, तो खुद बताओ मुझे भाई, 1500 से 2040 रुपये हो गए, कितना ब्याज मिला आपको ज़्यादा भाई इसमें, तो भाई घटा लो, 540 रुपये मिला भाई, 540 ब्याज मिला। मैं क्या बता, जब भी टी और या आर निकालो तो बेसिक फॉर्मूला लगाओ, तो पी कितना मेरा 1500 रुपये, समय कितना पता नहीं, आर कितना 8 बटा 100, जीरो से जीरो कट गई भाई, 15 ते 45, 15 6 90, ठीक है 4 दूनी 8 और 4 से काटो 4 निम 36, तो टी बराबर 9/2 लिखूंगा भाई, 9/2 कितना हो 4.5, तो 4.5 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर मेरा बी सही है। ठीक है, ALP 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ, ये भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 लो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा मैं, 9 350 रुपये की धनराशि को 20% साधारण ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में के लिए उधार दी जाती है, तो साधारण ब्याज बताओ। सिंपल है, तो बेसिक फॉर्मूला लगा लो, कोई इतना बड़ा सवाल नहीं है। ठीक है, या फिर आप भाई रेशियो वाला वही 100 मतलब परसेंटेज मेथड भी लगा सकते हो। कैसे भाई, ब्याज क्या होता है मेरा, ब्याज मुझे ये बता दो, ब्याज हो जी इन दोनों गुणा R और T की, तो 15 की और जब 20 की और 1.5 गुणा करो कितना होगा, 15 दूनी 30 होगा भाई, क्योंकि आता 300 बट 0.10 हटा देगा, यानी कि इसका मुझे मान निकालना। ये किसका दे रखा है, 100 का, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी मेरी 350 इंटू 30 का निकालना, जीरो से जीरो कट गई, जीरो से जीरो कट गई, 35 या 105 रुपये, ये मेरा आंसर आ गया भाई। ठीक है, ये यार ये चीज़ आप मन मन में कर सकते हो यार, आप खुद बताओ ना, कर नहीं सकते क्या, बताओ, बिल्कुल कर सकते हैं यार, इन दोनों गुणा मन में कर सकते हैं बिल्कुल। फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा ही नहीं, फॉर्मूले में यही दिक्कत है, बस उसे लिख के करोगे तभी आंसर आएगा। बट जो ये परसेंटेज मेथड है, इस आप बिना लिखो भी आंसर दे सकते हो। चलो क्वेश्चन 10 देखो, अब 10 खुद आप कमेंट करना, 1 मिनट भाई, कमेंट करके इसका आंसर बताना, क्योंकि मैं करा चुका यार पहले ही। अब मेरा ध्यान रखना भाई, देख पढ़ाने का एक ही तरीका क्या, मुझे भाई कमेंट में आंसर जरूर चाहिए। क्यों, क्योंकि मुझे पता चलेगा आपके समझ में आ रहा या नहीं आ रहा। समझ में आ रहा तो भाई मैं फिर तो मैं ठीक मतलब ठीक पढ़ा रहा, अगर नहीं आ रहा तो मैं अपने उस पढ़ाने में चेंज जरूर करूँगा। क्वेश्चन देखो अगला कौन सा था, 11 क्वेश्चन नंबर 11 देखो। अब ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है, NTPC 2025 में तो उसने बिल्कुल ही हर एक शिफ्ट में दिया है। ठीक है, तो यहाँ इसे करने का तरीका सबसे बेहतरीन क्या है, मैक्सिमम इसमें ध्यान रखना, या तो 73 दिन आवेंगे या 219 दिन आवेंगे, मतलब इतने दिन अप्रोक्स बनते हैं, कभी कभी वो ऊपर नीचे भी कर देगा, तो फिर भी आप मान के चलो, इसे काउंट कर एक बार करके दिखा दूंगा। अब भाई 7 फरवरी से 20 अप्रैल तक ब्याज लेगा वो। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बता दो, क्या 7 फरवरी, और ये भी ध्यान रखना कैसा ये रहे, ये सामान्य वर्ष ना कि लीप ईयर, तो 28 की फरवरी होगी इसमें। हाँ, तो कितने दिन बच रहे भाई, बताओ मुझे कितने दिन बच रहे भाई, इसमें बच रहे आपके, भाई आप बताओ ना इसमें कितने दिन बच रहे आपके, इसमें बच रहे मेरे भाई आपके 22 दिन। कैसे 22 दिन, अरे 7, अगर आप देखो भाई 7 फरवरी को काउंट, 7 फरवरी का ब्याज तो लेगा ना वो। ठीक है, तो 7 फरवरी कल जब लेगा, तो आप 7 से जब काउंट करोगे भाई 6 मतलब 6 को मतलब ऐसा सोचो कि 6 से काउंट कर रहा है मैं, क्योंकि 7 फरवरी का ब्याज लेगा, तो भाई कितने दिन बचे, 22 दिन हो गए, प्लस फिर उसके बाद क्या होगा, फरवरी के बाद मार्च कितने का होगा, 31 का, फिर तारीख कहाँ तक लेगा ब्याज, 20 तारीख तक ब्याज चाहिए उसे, तो कितने दिन हो गए मेरे, 73 दिन हो गए, जोड़ कर देख लो आप। ठीक है, तो 73 दिन मेरे क्या आ गए, 73 दिन आ गए भाई। जब मेरे पास 73 दिन आ गए, दिन मतलब समय आ गया कि मतलब एक जैसे समय आ गया मेरे पास, हाँ, तो फॉर्मूला लगा दो यार अब, ऐसा ही बराबर। ठीक है, पी कितना मेरा 2000 रुपये भाई, आर कितना 8.25
इंटू टाइम कितना 73 दिन। अब दिन भाई समय दर कैसी, वार्षिक रेट है तो उसे समय साल बना लो। अब दिन हो तो 365 का भाग, महीने तो 12 का भाग, तो उसमें 365 का भाग लगाओगे भाई, ठीक है। और भैया बटा 100 चल ही रहा था, पॉइंट हटाओ 2 जीरो हो रहा है नीचे, ये 3 जीरो से 3 जीरो गई भाई, ठीक है। 2 पंजे 10, 73 पंजे 365 हो, याद कर लेना सर। अब देखो पंजे पंजे 25, 25 से भाग लगा दो, 25 या 75, 25 या 75 भाई, ठीक है। तो मेरा ऐसा ही कितना आ चुका, मेरा ऐसा ही आ गया भाई 33 रुपये। इतना बिल्कुल इजी सवाल है, बहुत ही यार सरल एकदम, ठीक है। चलो अगर नहीं पता तरीका निकालने का दिनों का तो भैया आप कंफ्यूज हो जाओगे 100%। अगर लास्ट में टाइम नहीं बचा, मान कर चलो 30 सेकंड बच रही और आपके पास यही सवाल बचा मात्र, बाकी आपने कर ली, तो आंख बंद करके 73 दिन रखकर निकाल लेना वहाँ, आंख बंद करके मेरे कहने से भाई। चलो क्वेश्चन देखो 12। यही फ़र्क होता है मेरे भाई, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट होता है और जो सिलेक्टेड नहीं होता, उसे पता क्या अप्रोच होगी एग्जाम में बैठने की, ठीक है। क्या बोल रहा है वो, 48,750 रुपये पर 16% वार्षिक ब्याज की दर से, गैर अधिवर्ष का मतलब हो गया, लीप ईयर नहीं है, तो 73 दिन का ब्याज। तो अभी तो बताया सेम टू सेम, बस करना कुछ नहीं, ऐसा ही निकालना, बराबर 48 है भाई, 48,750 गुना 16 रेट 73 दिन, तो भाई बटा 100 तो करेंगे, इंटू इसे 365 सब भाग भी लगाओगे, ये 5 बार कटेगा, अब बताया तभी 5 से काट दो, 5 ने 45 कितना बचा मेरा यहाँ भाई, 0 से 0 भी काट दो, 5 ने 45 बचा मेरा 3, 5 सत्ते 35, पंजे पंजे 25, ठीक है। अब क्या करो भाई, गुणा कर लो बस 16 की इसमें, और नीचे क्योंकि 0 बच रहा है तो कट जाएगा, कैसा देखो, बराबर नीचे 10 बच रहा है, हाँ 16 पंजे 80, 8, 16 सत्ते 112, 112 8, 120, 12, 16 नब्बे आपका 144, 144 और 12 कितना हो गया मेरा भाई आपका 156। तो खुद बताओ 0 0 कट गई तो कितना है मेरा 1560 रुपये आ गया। तो थोड़ा कैलकुलेशन भी देख कर करना हमेशा ही, आंसर नंबर 20 सही हो जाएगा। मेंस में आए सवाल है किसमें, सीबीटी 2 में, एनटीपीसी 2022 में। कुछ बच्चों को लगा कि आसान आसान करा रहे भाई, ऐसे ही सवाल पूछे गए क्या करूँ बता, तू चाहे तुम हार्ड लगाए चाहे आसान लगा, मगर रियलिटी यही है एग्जाम में यही सवाल पूछे जाएंगे भाई। आगे धीरे धीरे जैसे आगे जाओगे ना तो क्लास में तुम्हें अच्छे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। चलो देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, 13, क्या हो रहा है यार, क्या बोल रहा है, रवि ने एक बैंक से 8% साधारण ब्याज की दर पर ऋण लिया, 5 वर्ष के बाद इस अवधि के अंत में उसे इतना रुपए का भुगतान करना पड़ा, ठीक है भाई। तो उसे कितना रुपए भुगतान करना पड़ा, आपका 6400 रुपए का भुगतान करना पड़ा। तो क्या बोल रहा फिर वो, उसके द्वारा उधार लिया गया मूलधन, ठीक है। तो ब्याज के रूप में बोल रहा, उसने ब्याज के रूप का मतलब हो गया क्या, ये ब्याज ही है। अगर बोलता कि हो जाता है तो वो क्या होता फिर आपका, वो होता आपका अमाउंट, ठीक है। तो देखो मैं क्या बताया था, माइंड में कैसे करेंगे, फास्ट अगर करना परसेंटेज वाले से, भाई R इंटू टी गुणा ब्याज हो तो 8 पंजे 40, यानी कि 40% की वैल्यू कितनी मेरी आपकी 6400। क्योंकि अगर आप ये लगा रहे तरीका परसेंटेज वाला फिर तो ये ऐसे करोगे तब फायदा, नहीं तो फिर तो बेसिक फॉर्मूला लगा लो। तो भैया 0 से 0 कट गई, 16 चौका 64, 160 है, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी 160। किसका मान निकालना 100 का, तो 100 की गुणा इधर करेंगे और 100 की गुणा इधर करेंगे, तो आंसर मेरा क्या आ गया, बी ऑप्शन आ गया भाई 16,000। खुद देख लो आप 2 लाइनों में आंसर दे रहा है वाला तरीका, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, फॉर्मूला खुद लगा देख लेना आप। 14 भाई, 18,000 रुपये की राशि पर 10% की दर से 2700 रुपये साधारण ब्याज का भुगतान किया। खुद बोल रहा हो क्या, साधारण ब्याज का भुगतान किया, ये नहीं बोल रहा कि 2700 रुपये हो जाते हैं, बोलता तो अमाउंट था, ये पहचान बता रहा मैं तुम्हें, याद रख लेना सर। तो बस भाई ब्याज मुझे पता, अब जब भी टी आर निकालना तो आंख बंद करके फॉर्मूला लगाना 2700। यही चीज सीखने को मिलेगी आपको कि यार सच में भैया बता रहे सही, क्योंकि भाई मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मैं ये बता रहा कि फॉर्मूला कब लगाना और रेशियो मेथड कब लगाना, ये तो डिफरेंस नहीं कर पाते बच्चे भाई, वो यही कंफ्यूजन रहते हो बस यार कि क्या तरीका लगाऊं। तुम खुद बताओगे, जो मैं तुम्हें तरीके समझा दिया ना कि जब आर या टी निकालना तो आंख बंद करके फॉर्मूला लगाओ, बस खत्म होगी बात। भैया ने बोला था ऐसे करूंगा मैं, तो हमेशा गलती होने के चांस बंद हो जाएंगे। फिर 10% रेट टी निकालना बटा 100,
भाई 2 जीरो से 2 जीरो गई, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, तो भाई 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो टी आ गया मेरा 3/2। किस ऑप्शन में? ऑप्शन मेरा बी। इतना जल्दी कर लोगे इसे भाई। क्वेश्चन देखो 15, क्वेश्चन 15 भाई मेरा, ये कहाँ से आ गया नंबर 15। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग 7%, 1/4 भाग 8% और अपनी आय का शेष भाग 10% साधारण ब्याज पर निवेश करता है, और वर्ष के अंत में कुल ब्याज कितना मिलता है उसे भाई? आपका 561 रुपये। देखो तरीका करने का बेहतरीन एकदम बिल्कुल। क्या भाई इसे तरीका करने का सबसे बढ़िया क्या है, आप क्या करो, जब भी ऐसा सवाल देगा कि इतने रुपये, मतलब इतना हिस्सा इतने पर लगाया, इतना हिस्सा इतने रेट पर लगाया, शेष इतने पर लगाया, तो आप कुछ मत करना, वहाँ क्या करो भाई, जो नीचे के 3 है, ये 4 है ना, और ये आपका 3 और 4 है, इसका एलसीएम ऐसी संख्या लो जो इन दोनों से कट जाए, तो क्या होगा? वो 12 है भाई, 12 ही तो होगा वो, बिल्कुल 12 एक ऐसी संख्या दोनों से कट जाएगी। लो सोना कर दिया मैं तुम्हारे लिए। ठीक है, 12 ऐसी संख्या, इनकी मैं मान लिया मेरा टोटल धन कितना था, मेरा टोटल धन मेरा था 12 टोटल। ठीक है, अब खुद बताओ, अपने मुंह से बोल रहा कि 1/3 किसका? आय का, तो मेरी आय कितनी? 12 रुपये, तो 12 का 1/3 कितना होगा? 4 रुपये, तो 4 रुपये उसने किस रेट पर लगाए? आपके 7% पर। तो जाहिर सी बात है, समय तो यहाँ बराबर 1 वर्ष तो रखोगे तो क्या मिलेगा? ब्याज तो मिलेगा। अरे भाई मूलधन इंटू रेट इंटू क्या? आपका समय, ब्याज देता है, ब्याज आएगा यहाँ इनकी। ठीक है, तो जब समय नहीं आया तो आप छोड़ दो, जो नहीं आया तो प्लस, बाकी भाई इसका 1/4 निकालो, कितना होगा? 3 रुपये। 3 रुपये कितने उस पर लगाए इसने भाई? उसने लगाए 8% पर प्लस। ठीक है, शेष बचे यानी कि 3 रुपये यहाँ खर्च कर दिए, 4 यहाँ, 7 रुपये खर्च कर चुका मैं। बचे कितने मेरे पास? मेरे पास बचे आपके अभी भी भाई, मेरे पास बचे 5 रुपये। किस पर लगाऊंगा? 10% पर। शेष खुद बोला 10% पर लगाता है। बस मेरा सवाल हो चुका। ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज, तो कुल ब्याज कितना? गुणा कर लो भाई। 7 चौक 28% यहाँ मिला, प्लस 8 ते 24% यहाँ मिला, और भैया 50% यहाँ मिला मुझे ब्याज। तो जब तीनों को जोड़ोगे कितना होगा भाई मेरे? ये 52, तो ये आ गया 102 होगा, 102%। 102% की वैल्यू कितनी मेरी? 561 रुपये। 1% की वैल्यू कितनी मेरी? 1% की वैल्यू मेरी 5601/102। किसका निकालना? उसने पूछा किसका भाई? आपका। वो क्या बोल रहा, क्या कि देखो धन तो वैसे 100% हो, तो पहले 100 का निकाल लो, 100 का निकाल लो। 100 किधर गुना, 100 सॉरी भाई, 100 की इधर गुना। ठीक है, जब काटो ऐसा भाई, यहाँ 2 से भाग लगाओ, 2 से 51 बार कट गया, 2 से कट गया 50 बार। ये भाई 51 कम 51 कम 51 कम 51, गलत कट गया भाई ये। 51 कम 51 51 सही तो है, हाँ ठीक तो है, ठीक है हाँ। तो मेरा 100% धन कितना आ गया? सवाल के अकॉर्डिंग ये मेरा आ गया 550 रुपये। क्या खुद बताओ, हमने यार 100 तो धन होता ही है, बट हमने मानना क्या था? ये आपका 12 मानना था, तो भाई मेरा इसमें 12 गुना भी जरूर कर देना टोटल निकालने के लिए। बस इतना कर लेना, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा भाई। 550, तो 12×5 60, 12×5 60 और 6 66, ऑप्शन मेरा डी सही हो जाएगा। इतना करना था, खुद देख लो एएलपी में पूछा हुआ सवाल इस तरह के पूछता है अब जैसा सवाल वो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16। इतने बड़े बड़े सवाल भी एक एग्जाम में पूछे हुए भाई मेरे, देख लो आपके सामने है। अगर आपको रेशियो मेथड नहीं आता ना, तो आप, मैं सर दरगा बोल रहा, आप 2 से 3 मिनट लोगे इसमें। रेशियो मेथड आता ना, तो 30 सेकंड में ना उड़ाया ना कह के, तो मुझे बोल देना 30 सेकंड मात्र। देखो भैया कैसा भाई, यहाँ लिखो पी, वही पी लिखो कितना हो 100 हो जी। आर यहाँ लिखो, टी अभी मत लिखो क्योंकि सवाल आगे है, यहाँ लिखो ऐसा ही। आगे अगर उसने दिया क्या कुल ब्याज, तो अगर कुल ब्याज दिया तो कुल ब्याज तक लिख लो, नहीं तो ए कब लिखेंगे? जब वो ए का वैल्यू देगा ना, कि हो जाता है बोल देगा ना कि इतना हो जाता है, तो ए निकालना। कितना सवाल था भाई? 16। ठीक है जी। अब उसने अलग अलग रेट दी, तो इसलिए हम इसे अलग अलग लिखेंगे। अब उसने क्या बोला भाई? 3 वर्ष के लिए 6% देगा, नहीं 3 साल के लिए 6% रेट है। ठीक है, उसके अगले 5 वर्ष के लिए, यानी कि 5 वर्ष के लिए कितनी रेट है मेरी भाई? 9% रेट है। ठीक है, और 8 वर्ष के बाद, देखो यहाँ बच्चे गलती करते हैं क्या,
कि 8 वर्ष के बाद का मतलब सोचेंगे कि यहाँ 8 होंगे और यहाँ होंगे आपके 13%। ये सबसे बड़ी गलती होती है आपसे। उसने क्या बोला कि जब 8 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, तो मेरे 8 5 और 3 8 हो तो गए, तो क्या बोल रहा है वो 8 वर्ष के बाद जैसे कंप्लीट हो जाएंगे तो कितना लेगा वो 13% लेगा ब्याज इस पर। कितने साल बचे भी, टोटल साल कितने हैं मेरे, यह लाइन इंपॉर्टेंट है, 11 वर्ष है टोटल, तो 8 तो हो चुके, 3 साल बच रहे जी। तो भाई अगर मैं इनकी गुणा करूँ अलग अलग की तो मुझे ब्याज मिल जाएगा। तो पहली स्कीम से मुझे ब्याज कितना मिला, 3 छंग 18%, दूसरी स्कीम से 45%, तीसरी स्कीम से 13 39%, ठीक है। तो टोटल मेरा कितना ब्याज हो गया मेरे भाई, तो टोटल मेरा ब्याज होगा, जोड़ दो ना, 8 और 5 13, 13 और 9 22, 2 7 8, 8 और 2 10, 102 रुपये हो गया भाई। तो मेरी 102 रुपये की वैल्यू कितनी दी इसमें, सॉरी 120 नहीं, 102 की वैल्यू दी इसने 81 60। किसका निकालना मान, उधार ली गई राशि का, यानी कि किसका, 100 का निकाल दो, हो गया बस सवाल खत्म। कितना इसका, अरे दिख तो रहा भाई कितना गुणा है, ये आपका कट रहा ना से 102 का, हाँ 8 बार जा तो रहा डायरेक्ट ही, अरे 800 और 8 दूनी 16, चलो तो गया, यानी कि 80 गुना था ये। तो बस मेरा भाई 80 गुणा जब करो कितना हुआ मेरा, 8000 आ चुका। ऑप्शन नंबर मेरा सी। एनटीपीसी 2021 में सवाल सेम टू सेम आया हुआ, देख लो आप खुद ही, ठीक है। ये तरीका इसलिए बोल रहा था मैं, ये वाला तरीका सीख लेना, नहीं तो फॉर्मूला जब लगाओगे तो फॉर्मूले में तुम कंफ्यूज हो जाओगे 100%। चलो क्वेश्चन नंबर देखो 17, ठीक है भाई 17, क्या बोल रहा है वो, कविता 4000 रुपये की धनराशि 6.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष, ऐसे भी देगा कभी कभी हिंदी में, बैंक में जमा करती है। तो 2 वर्ष की अवधि के बाद कविता को मिश्र धन बताओ कितना प्राप्त होगा। ये सवाल है वो जो आप एक बार फॉर्मूले से निकालना, और जो मैं आपको रेशियो वाला तरीका बताया वो लगाना, फिर पता चलेगा आपको क्या वैल्यू है उस तरीके की। तो भाई मेरा यहाँ पे लिखो 100 रुपये है, रेट कितनी मेरी 6.25 है भाई, ठीक है, या आप चलो 6.25 लिख लो %। टाइम कितना मेरा 2 साल है, और मेरा SI कितना होगा, मेरा SI की वैसे जरूरत तो है नहीं, फिर भी निकाल लो भाई, दोनों गुणा कितने होगी, दोनों गुणा 6 दूनी 12, और ये 12.5 हो जाएगी 12.5, ठीक है। तो भाई इस बार कह दिया उसने अमाउंट, तो अमाउंट भी निकाल लो ना, बिल्कुल। तो अमाउंट कितना होगा इसका भाई, 100 रुपये तो यह है, और ब्याज भी जोड़ दो अमाउंट बन जाता है भैया, तो बस 112.5 हो गया मेरा अमाउंट। तो इसकी वैल्यू निकालनी मुझे मेरे भाई इस वाले की, तो कैसे निकाल लेंगे देखो जरा, ठीक है। वो ऐसे निकलेगी, उसने किसकी वैल्यू दी उसमें सवाल में, उसने दिया मूलधन का मान, यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू कितनी दी आपका 4000, किसका निकालना 112.5 का, पॉइंट हटाओ नीचे 1 जीरो आ जाएगी, 3 जीरो से 3 जीरो गई, बस 12 गुणा कर लो भाई, ठीक है। अब भाई 5 चौक 20, 4 दूनी 8 तो 10, 1 4 एकम 4 1 5 और 4 एकम 4, कितना का आंसर मेरा 4500 रुपये। CBT 2 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ, देख लो, अच्छा सवाल है, मतलब ऐसा ही पूछा है एग्जाम में बिल्कुल सेम, ठीक है भाई। चलो इसलिए बोलता हूँ रेशियो मेथड ही प्रैक्टिस करके जाना आप अच्छे से, इतना इजी बहुत ज़्यादा ही। 18 क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या बोल रहा है 18 क्वेश्चन मेरा, कि एक व्यक्ति 12% साधारण ब्याज की दर से 5000 की राशि को 5 वर्ष के लिए बैंक खाते में जमा करता है, तो 5 वर्ष के बाद मिश्रधन, फिर मिश्रधन पूछ लिया। तो आप क्या करो, देखो डायरेक्ट एक अप्रोच और बता रहा मैं डायरेक्ट ही करने की, आधी चीजें माइंड में करा करो। मुझे पता मेरा P कितना 100, इसे लिख लो बस, खाली लिख लिया 100। डायरेक्ट अमाउंट लिखना सीखो ना आप, कैसे लिखेंगे डायरेक्ट अमाउंट, 1 मिनट भाई, अमाउंट डायरेक्ट कैसे लिखेंगे निकालना भाई, 12 पंजे 60, 60% ब्याज मिल गया, 100 मेरा ये पहले सा था तो 160 नहीं होगा अमाउंट, ऐसे लिखना सीखो डायरेक्ट ही, समझ गए, जिससे कि और शॉर्ट कर सको आप। भाई 12 पंजे 60 ब्याज मिला का मुझे, भैया ने बताया था क्या कि R और T की गुणा क्या हो ब्याज, तो 12 पंजे 60 क्या होगा ब्याज, 100 रुपये मेरे मैं उससे लिए तो कितने देने पड़ेंगे उससे, 160, तो मेरा अमाउंट हो गया। तो 100 की वैल्यू कितनी दी उसने भाई 5000, यानी कि 100 की वैल्यू 5000 दी। इसका मान निकालना 160 का, हो गया बस, 0 0 कट गई भाई, 16 पंजे 80, तो मेरा आंसर आ गया 8000। इतना फास्ट कर सकते हो देख लो, आप फॉर्मूला लगा के देख लेना, अपनी इच्छा पूरी कर लेना मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, लो देखो कितना, मतलब हर एक वो सवाल लिया जो पॉसिबल था, 19 है ना भाई ये,
हाँ 19 ही है ना, 19 ही। ठीक है, एक आदमी 12,000 रुपये, अरे यार, कहाँ जा रहा है जरा, 12,000 की वॉशिंग मशीन खरीदता है, ठीक है, खरीद रहा है, बट उसने तुरंत 2,000 रुपये दे दिए कि भाई मेरे पास 2,000 रुपये भाई अभी, बाकी मैं तुझे दे दूंगा, वैसे किस्तों की बात नहीं करी उसने अभी, ठीक है। उसने कहा कि भुगतान करता है शेष राशि का 1 वर्ष के, उसने कहा भाई मैं 1 साल बाद दूंगा तुझे शेष पैसे, रुपए जो बचेंगे तेरे 1 साल बाद दूंगा 10,000, उसने कहा ठीक है भाई। अब पागल थोड़ा ही दूसरा आदमी, उसने कहा भाई पैसे तो 1 साल बाद लूंगा, मगर ब्याज लूंगा इस पर भाई मैं, जो 10,000 बचेंगे। उसने कहा चल यार तू ले ली ब्याज, ठीक है। तो भाई 1 वर्ष के बाद उसे 10% ब्याज भी देना था, तो सब मशीन कितने में पड़ेगी टोटल। तो भाई अब देखो सिंपल सा, क्या भाई आप एक बात बताओ, उसने 2,000 दे दिए, दिए कितने सुना, 2,000 रुपये, ठीक है, ठीक है दे दिए, बाकी बच रहे कितने 10,000, यानी 10,000 ब्याज, तो देख लो कितना बनेगा, 10,000 ब्याज बनेगा मेरा भाई आपका 10 × 1/100, ये हो गया मेरा ऐसा ही। तो भाई 0 0 कट गई, यानी कि 1,000 रुपये ब्याज भी देना उसे। तो भाई खुद बताओ, 2,000 उसने दे दिए थे, 1,000 देगा क्या वो ब्याज, तो उसे टोटल कितने पैसे देने होंगे भाई, 2 और 1 3,000, तो मतलब या तो ऐसा कर लो कि भाई डायरेक्ट 12,000 की मशीन थी, ठीक है, आपको 1,000 ब्याज देना पड़ा, टोटल कितने की पड़गी वह, 13,000 की पड़गी भाई टोटल, ऐसे भी कर सकते हो। या फिर 2,000 भाई उसने पहले दिए, 1,000 ब्याज के देगा, और 10,000 बचे हुए थे जो शेष थे 13,000, ऐसा कर लो चाहे। तो आप सबसे बढ़िया रहेगा कि 12,000 की मशीन थी, टोटल 1,000 ब्याज, तो कितना आ गया मेरा 13,000 रुपये। ऑप्शन मेरा कौन सा, ऑप्शन मेरा बी सही है, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। क्वेश्चन नंबर देखो 20, लो भाई 20, अब इसका अंत होने वाला। एक मूलधन जब प्रतिवर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 4 वर्षों में के बाद इतना हो जाता है। तो 2 वर्ष में समान दर पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज बताओ। अब मेरे भाई मुझे एक बात बताओ आप, मैं इसलिए बता रहा परसेंटेज वाला ही तरीका लगा सीखो आप, रेशो वाला ही। कैसे, अभी बताया मैं क्या, ये अमाउंट दिया ना, अमाउंट दिया, तो अमाउंट कैसे निकाल सकता हूँ मैं, मेरा पी रहा होगा 100, बिल्कुल रहा होगा, तो मेरा अमाउंट कितना रहा होगा मेरे अकॉर्डिंग, मतलब सवाल के अकॉर्डिंग भाई 20 80 रुपये तो ब्याज देने मुझे, 100 रुपये लिए, यानी कि 180 मुझे सॉरी भाई 180 मुझे देने पड़ेंगे उससे। तो भाई मुझे 180 नहीं देने, कितने देने मुझे, आपके मुझे देने इतने, तो यानी कि मुझे देने भाई 2880/180 की वैल्यू है, ठीक है बिल्कुल। अब मुझे क्या पूछा उसने, 2 वर्ष के बाद समान मूलधन, यानी कि वही सेम 100 रुपये है, साधारण ब्याज बताओ, रेट दर भी समान। तो भाई 20% अगर रेट है, 20% की रेट 2 साल में कितना ब्याज देगी, अरे 20 दूनी 40, 40% यानी कि 40 का मान निकालना, ये इसकी सबसे शॉर्ट अप्रोच है भाई, 2024 में आया सवाल है, देख लो, ठीक है। तो बस कर दो सर सवाल को, 0 0 कट गई भाई, 18 × 18, 18 6 160, 16 चौका 64, 640, एक लाइन में आंसर देकर चले जाओगे आप। ऐसे नहीं करते कोई दिक्कत नहीं, आप मत करो ऐसा, मेरे पास दूसरा तरीका, बेसिक तरीका, कैसे करेंगे देखो। तो भाई अब आपने यहाँ तक तो कर लिया, चलो आप मूलधन निकाल लो कम से कम। तो कैसे करोगे आप भाई, 28 किसकी वैल्यू 2880, आपकी 180 की 100 का मान निकाल लो मूलधन का। तो भाई 0 0 कट गया, 18 × 18, 18 6 108, ठीक है। तो मेरा 1600 क्या आ गया, मेरा मूलधन है क्या भाई, जब मेरा 1600 मूलधन है गया तो ब्याज पूछ रहा है वो, तो दोबारा फॉर्मूला लगा दो इस बार भाई, क्या 1600 रुपये पे कितना 20% रेट वही समान रेट है, 2 साल बट समय कितना 2 साल बटा 100। तो भाई 0 से 2 0 कट गई, 16 दूनी 32 दूनी 64, 640 मेरा आंसर आ गया ए, ठीक है। ऐसे भी कर सकते थे, बट जो मैं अप्रोच बताई वो इतनी फास्ट है, सच बता रहा हूँ, सिर्फ मात्र 10 सेकंड लोगे इसमें करने में, सोचने की भी नहीं। चलो देखो 21 क्या बोल रहा मेरा भाई, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में इतनी और 4 वर्षों में इतनी हो जाती है। ये टाइप इतना ज़्यादा पूछा जाता है भाई, बहुत ज़्यादा। करना कैसा, करना कुछ नहीं इसमें भाई, सिंपल सी बात मुझे बताओ, यहाँ लिखो टाइम, ये टाइप याद रख लेना, ये टाइम है भाई। अब यहाँ लिखो अमाउंट, क्यों बताऊंगा तो क्यों, कि यहाँ समय तो चल रहे भाई, 2 साल में कितनी हो जाती बताया था मैं, क्या बताया था आपको, हो जाती है मतलब अमाउंट हो, यानी कि 1750 रुपये हो गई वो, ठीक है। अगर 4 सालों में कितनी होगी वो, 4 सालों में होगी मेरे भाई वो कितनी आपकी 3,000 रुपये।
तो आप मुझे बताओ भाई कितने साल का गैप आएगा। यहाँ 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 आ गया मेरा 2 साल का गैप। यहाँ अब 2 साल में जाहिर सी बात गैप आया, तो 2 साल में जो गैप आया, यानी कि 2 साल का जो गैप आया इस 18 में, यहाँ से सिर्फ समझाने के लिए ध्यान रखना। मेरी हमेशा अप्रोच एग्जाम, मतलब एग्जाम से ही रिलेटेड होगी, ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझाता हूँ चीजें। तो भाई 2 साल में अब खुद बताओ इनमें कितना गैप है, देख लो आप, क्योंकि कितने का अंतर होगा इनमें भी भाई, क्योंकि 2 साल हुए तो वो जो फालतू इनमें आओ ब्याज ही तो है, तो बस पता चल जाएगा मुझे, यानी कि कितना होगा भाई आपका 1250, ठीक है। 1250 तो बैठा है बिल्कुल, यानी कि मुझे 2 साल में कितना एक्स्ट्रा देना पड़ा, 1250। तो 2 साल यानी कि क्या है मेरा ब्याज है ये, तो 1 साल का ब्याज कितना निकालना चाहता हूँ तो बाहर लगा लूंगा। बट मुझे एक चीज़ देखो यहाँ, अब क्या छोटी चीज़ भाई मेरे, ये वाली चीज़ समझो यार, अमाउंट इसमें क्या क्या छुपा हुआ, इसके अंदर पी भी है और एस आई भी है बिल्कुल। अगर मेरे 2 साल का ब्याज, यहाँ 2 साल ही तो है, 2 साल का ब्याज इसमें से निकाल दूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, पी तो बचेगा बिल्कुल। तो मेरे भाई यही करना है इसमें, 2 साल का ब्याज कितना आपका 1250, आपको पी निकालना, तो क्या करो आप 1750 में से, अरे यार क्या हो रहा है, 1750 में से 1250 माइनस कर दो, तो कितना बचेगा भाई आपका 12 5 17, 500 रुपये, मात्र 500 रुपये थे, सुनो इतने कर दे ब्याज ले लेगा, इतना बेकार आदमी वो कोई। तो जब आपके पास क्या गया, मूलधन आ गया, 2 साल का ब्याज भी है, तो आप क्या निकाल सको, रेट बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ब्याज कितना 2 साल का 1250, मेरा मूलधन कितना 500 रुपये, और भाई क्या मेरी रेट कितनी पता नहीं, समय कितना 2 साल ही, अरे 2 साल ही तो है, देख 2 साल नहीं है बटा 100, जीरो से जीरो कट की भाई, और 5 दूनी 10 की या जीरो कट की, तो मेरा रेट कितनी आएगी, रेट आएगी मेरी 125%। रेट है क्या, ये तो मारने वाले काम है भाई, इसमें तो आदमी मर जाएगा भाई इतने रेट में। 5% ले गाँव वाले, बट वो चक्रवृद्धि होता है, ठीक है, याद रखना सर, ठीक है भाई। एकदम सारे के सारे बढ़िया सवाल है, अच्छा सोल्यूशन, इनसे बढ़िया सोल्यूशन नहीं हो सकता इसका भाई, ठीक है। तो सभी के सभी बच्चे अच्छे से ना क्लास देखो, नोट्स बनाओ और रिवीजन करो ज़्यादा से ज़्यादा, पूरे में से पूरा स्कोर करके आओगे भाई, देख लेना चाहिए। चलो क्वेश्चन देखो 21 भाई, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारा, किसी निश्चित मूलधन का 2.7 आपका ब्याज की दर पर इतने समय में साधारण ब्याज इतने रुपए होता है। तो सबसे पहले क्या निकाल लो, अमाउंट मतलब मूलधन निकाल लो। कैसे निकलेगा, मैं क्या देखो, मैं क्या बताया था आपको, R इंटू टी की गुणाई कर दो तो क्या मिल जाएगा मुझे आपका ब्याज। तो भाई मेरा 2.7 को लिख रहा है, 2.27/10 लिख रहा है, क्यों, पॉइंट हट कर नीचे जीरो आ जाएगी, ठीक है। इसे भी सही लिखो, 9 × 27 और 5 32/9। यूनिट किसके बराबर है भाई, ये यूनिट में कर रहा है मैं, देखो 2808 के। तो जरा काट लो, 9 × 27, 8 × 32, 8 × 24, बचा कितना यहाँ से हमारा, ये बच गया भाई 8 × 24, 4 बचे, 8 × 5 = 40, 8 × 8, फिर 3 से काटो, 3 से कट रहा है, हाँ कट जाएगा 3 से, 1 मिनट भाई, 3 × 3, 3 × 3 बचा कितना यहाँ से, 3 × 7 = 21, 117 हो गया। तो बस 117 गुणा इस 10 की इसमें गुणा कर दो, क्योंकि 4 से भाग नहीं जा रहा तो कोई दिक्कत नहीं जा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 117 और 0 आ गया मेरा, ठीक है। अब भाई इसका मुझे मूलधन निकाल दो, मूलधन कितना होता है मेरा 100%। तो 100 बढ़ाने के लिए क्या करूँगा, 100 में 25 की गुणा करनी पड़ेगी भाई, 25 की इधर और 25 की इधर। तो 25 चौका 100, यानी मेरी 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 117 0 × 25। गुणा मत कर देना यहाँ भी, क्योंकि भाई इसमें इतने गुणा सवाल में कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा है, आप इसमें गुणा ही करते रह जाओगे नहीं तो, ठीक है। तो उसकी तुम्हें सही अप्रोच बता रहा मैं, वो देखते रहो बस। अब पूछ रहा क्या, वो इस रेट से मूलधन वही सेम टू सेम जो मूलधन निकाला ना, इसी मूलधन के ऊपर, ठीक है। वार्षिक साधारण ब्याज इतनी दर से, मिश्र धन बताना, मिश्र धन पूछ लिया, ब्याज पूछता तब भी आसान था, मिश्र धन पूछ रहा है। यानी कि अगर मैं इस पर जो भी इस पर ब्याज निकाल कर इसी में जोड़ दूँ तो क्या मिल जाएगा मुझे, अरे मूलधन का ब्याज निकाल कर उसमें मूलधन में जोड़ दो, मिश्र धन मिलेगा बिल्कुल। तो भाई निकाल दो, देखो ब्याज कैसे, फॉर्मूला लगा दो भैया, आपका 1725 इंटू आपका भाई 92/10 इंटू 5 से 15 2 17/3 और बटा नीचा हुआ 100 होता है बिल्कुल फॉर्मूले में, ठीक है। PRT लगाया बस, कुछ नहीं करा। तो 25 चौका 100, इस 0 से 0 कट गई भाई, 23 चौका 92
और 3 से कट गए हो, 3 3 9 3 39 बार। तो देखो ऐसा ही कितना है मेरा यहाँ से 39 इंटू 23 इंटू 17। अब भाई खुद बताओ, अगर मैं इस वाले को इसमें जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा, मेरा मेरा आंसर आ जाएगा भाई। अब यार इसका कैलकुलेशन करना ही बहुत महाभारत है पहले तो, ठीक है। अब खुद बताओ इतनी बड़ी कैलकुलेशन कैसे कर दोगे। चलो 2 ऑप्शन तो कट जाएंगे, क्यों, इनका यूनिट डिजिट इनका अलग अलग है बट इनका सेम हो गया, ठीक है। तो भाई क्या करना आपको अमाउंट निकालने के लिए 117 जीरो इंटू 25 प्लस 39 इंटू 23 इंटू 17। अब आपकी कैलकुलेशन चेक करा कि कितनी आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, ठीक है भाई। तो क्या करेंगे देखो, अब एक या तो एक काम कर लो, यहाँ यूनिट डिजिट होता है कॉन्सेप्ट, और सॉरी वो डिजिटल सम, वो आपको पता होना चाहिए, उससे हो जाएगा, ठीक है। अगर वो नहीं आता तो फिर तो यार बहुत कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। कैसा करेंगे देखो उसे भाई, देखो मैं बता रहा था यूनिट, उससे कैसे करेंगे डिजिटल सम से, या सेकंड डिजिट से भी कर सकते हो, क्योंकि सेकंड डिजिट सबकी इन दोनों ऑप्शन की भी अलग अलग है। तो सेकंड डिजिट से कर लो, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को डिजिटल सम नहीं आता ना भाई, तो कैसे करोगे यार। तो क्या काम करो, आप सिर्फ 2 डिजिट को लेकर चलो, इसके 2 ही तीनों, इनकी तीनों गुणा कर लो। तो भाई 25 जीरो 25 7 175 5, 2 डिजिट इसकी आएगी, प्लस करना क्या, इन्हीं गुणा करो इनकी। तो भाई गुणा करोगे जब इनकी 17 3 51 1 और 17 दूनी 34 34 5 39। तो मुझे तो 2 डिजिट से मतलब, हाँ 39 की 91 में गुणा कर लो बस। 9 एकम 9 9 नम 81 3 एकम 3 81 और 3 84 4, इसका भी 3 सही, मगर 9 एकम 9 होगा ना भाई ये। तो बस इसकी भी 2 डिजिट से मतलब, तो 49 जोड़ दो उसमें, ठीक है। 9 और 9 पीछे 2 अंक क्या होंगे, 9 9 होंगे, ऑप्शन नंबर डी। ऐसा कर सकते थे सेकंड डिजिट से, नहीं तो भैया आप खुद देख लो कितनी ज़्यादा कैलकुलेशन है सवाल में, ठीक है। ये इसका तरीका, और कोई तरीका नहीं है भाई, बहुत ही बढ़िया सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर देखो 22, क्वेश्चन नंबर 22, यदि कोई राशि 4 वर्षों में इतनी, यार 4 वर्षों में इतनी और 6 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज और दर ज्ञात करें। देखो क्या करो भाई, सबसे पहले आप देखो बताया मैं सवाल क्या, यहाँ लिखो टाइम, यहाँ लिखो अमाउंट। 4 वर्षों में कितनी भाई, 4 वर्षों में आपकी 20,720, और 6 वर्षों में वाई का मतलब ईयर हो, ठीक है, आपका 24,080। भाई अगर मैं देख लूँ कि यहाँ कितने साल का अंतर आ रहा है मेरा, 2 साल का, यहाँ कितना साल का अंतर आ रहा है, क्योंकि वही तो 2 साल में कितना ब्याज मिला वो देख लेंगे, तो अब ब्याज तो हर साल बराबर मिले, ठीक है। तो यहाँ आएगा भाई 0 6 बड़े में छोटा घटा दो, इस 10 में 7 गया 3 और ये 3, 3360 का 2 साल में अंतर आ रहा है। आप मुझे बताओ, जब 2 साल में 3360 का आ रहा है, तो इस वाले में इस जो ये वाली, 1 मिनट को अलग कलर से दिखाऊंगा, जो ये वाली मतलब ये वाला डेटा मेरे पास, इसमें क्या है, इसमें अमाउंट ब्याज भी है, एसआई भी है और पी भी है। तो अगर मैं 4 साल का ब्याज निकाल कर इसमें से माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या जाएगा, पी तो आ जाएगा, पी मुझे चाहिए भी, ठीक है। तो अगर मैं 2 साल का 4 साल बढ़ाऊँ तो उसमें 2 गुणा करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो 4 साल का कितना हो जाएगा ब्याज भाई, इसमें भी 2 की गुणा करनी पड़ेगी भाई। तो 0 2 6 12 2 3 6 1 7 और 2 दूनी 2 3 6, यानी कि 4 साल का ब्याज कितना बैठना चाहिए, 6720। किस में से माइनस कर देंगे, इसमें से, तो पी आ जाएगा। तो पी निकालने के लिए भाई 20,720 में से क्या माइनस करेंगे, 6,720। अब खुद बताओ भाई, देखो पी बराबर, अरे ये 20 में से 6, अगर 20 में 6,000 घटाओ कितना बचेगा, 14,000, ठीक है। और 720 घट जाए, नहीं पूरा कितना बचेगा, 14,000 ही बचेगा। तो 2 ऑप्शन तो गए हैं वाले, 14,000 वाला आंसर होगा मेरा, ठीक है। तो मेरा मूलधन, जब मेरा मूलधन आ चुका भाई, ब्याज निकाल सकते हो क्या इसका, हाँ, क्यों, क्योंकि 4 साल का तो ब्याज मुझे पता है और 6 साल का ब्याज मुझे पता है, तो किसी से भी निकाल सको अमाउंट, सॉरी ब्याज कहाँ है, ये रहा देखो, 4 साल का ब्याज कितना मेरा, ये वाला है, और वही 2 साल का ब्याज ये वाला, जिससे आपका मन करता है उसी से निकाल लो। तो मैं क्या कर रहा भाई, मैं 2 साल पर निकाल लो, चाहे आपकी इच्छा, इस वाले ब्याज से भी आंसर आ जाएगा, इस वाले से देखो, इस वाले से भी आंसर आ जाएगा और इस वाले से भी आंसर आ जाएगा। चलो तो भाई
मैं आपको दिखा रहा किससे करके, आपका 2 साल वाले से। 2 साल में ब्याज कितना दिया उसने भाई? अरे ब्याज तो बराबर ही रहेगा ना, किस पर? 14,000 पर इंटू आर कितना, 2, आर पता नहीं, टी कितना, 2 साल बटा 100, क्योंकि रेट तो निकालना ना। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इस जीरो से जीरो कट गई, 14 दूनी 28, 5 बच गया भाई, 14 चौका 56, 2 से 12 बार कट गया, देखो कितनी जल्दी आ गया। तो मेरा 12% वाला, तो 12% किस में? इस वाले में। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी सही हो जाएगा भाई, ठीक है। 14,000 रुपये और 12% रेट के ऊपर उसने कह दिया था, पैसा लगाया था, दिया था मतलब उधार। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, 23। सारे के सारे सवाल अच्छे लेवल के, एकदम बढ़िया, कैलकुलेशन भी है इनमें बहुत ज़्यादा, ठीक है भाई। साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई धनराशि 3 वर्षों में बढ़कर इतनी और 4 वर्षों में बढ़कर इतनी हो जाती है। सेम टू सेम वही वाला तो सवाल है भाई। तो क्या करेंगे देखो सर, तो इस बार पूछी उसने रेट बताओ उसकी। तो क्या करेंगे भाई, 3 साल में, यहाँ लिखो टाइम, 3 साल में कितनी होगी वो होगी आपकी अमाउंट, हो जाती मतलब अमाउंट 15 12, और 4.5 साल में होगी आपकी कितनी, वो 1668। यहाँ अंतर लो कितने साल का आ रहा है भाई, 1.5 साल का अंतर आ रहा है जी, ठीक है। और यहाँ अंतर लो कितने साल का आ रहा है, यहाँ आ रहा है मेरा आपका 6 और आपका 5 और आपका 1, यानी कि 156 का। खुद बताओ भाई, 1.5 साल में कितना ब्याज मिल रहा है मुझे, 156 रुपये। तो ब्याज तो हर साल बराबर मिले। तो अगर मैं 3 साल बना लूँ तो 3 साल का ब्याज मुझे पता चल जाएगा। इसमें से माइनस करते क्या निकल जाएगा मेरा, पी निकल जाएगा। तो बस भाई 3 ही गुणा करो दोनों साइड, ठीक। अरे 3 साल बढ़ाने की कोशिश करो, क्योंकि इसका मुझे अमाउंट पता है ना। 3 साल में मेरा टोटल में पैसा इतना दिया, तो उसमें से अगर मैं ब्याज निकाल दूँ 3 साल का, तो पी तो बचेगा भाई। तो बस करना कुछ नहीं, कैलकुलेशन करनी है भैया। 3 की गुणा इसमें, सॉरी 2 की, क्योंकि 1.5 दूनी 3 हो भैया, इतना पता होना चाहिए। 2 गुणा इसमें, 2 की इसमें, तो ये तो होगा 3 साल बिल्कुल। ये हो गया मेरा 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 11, और 2 कम 2 और 1 3, 312 3 साल मिला। तो भाई मुझे पी निकालना, तो मैं क्या करूँगा, इस वाले में से क्या कर दूंगा, 3 साल का ब्याज माइनस कर दूंगा। तो 1512 में से 312 माइनस करूँगा, तो कितना बचेगा मेरा भाई आपका, ये बचेगा 1200 रुपये। तो 1200 नहीं पूछ रहा, मूलधन नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा रेट बताओ। तो भैया जब मेरा ऐसा ही बराबर पीआरटी लगा, तो ऐसा ही कितना भाई, 2 साल, चाहे तो इस वाले से कर लो, 3 साल का ऐसा ही कितना, 312, देखो इससे करके दिखाना हमें कितने रुपए पे, 1200 रुपये पे, इंटू आर पता नहीं समय कितना, 3 साल। देखो ये वाला लोगे तो 3 साल लेना, अगर ये वाला ब्याज लोगे तो 1.5 साल लोगे, ध्यान रखना इस बात का, बटा 100। 0 से 0 कट गई, 12 से भाग लगा दो भाई, 12 दूनी 24, कितना बच गया आपका 7, 12 6 72, तो 3 भाग लगा दो 26 में, कि आर बराबर 26/3। आर बराबर 26/3 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर मेरा ए। एनटीपीसी में आए हुए सवाल है, देख लो ये भी, ठीक है। इस लेवल के क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनर, ठीक है भाई। मैं चाहता तो मैं 20-25 सवाल करा के आसान से बोल देता कि भाई यही पूछेगा, बट नहीं, जो हकीकत है वो यही है भाई। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, 24, किसी निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 3% वृद्धि होने पर होने वाले ब्याज में वृद्धि कितनी भैया आपकी, 240 रुपये है, ठीक है। यानी कि जब हमने रेट बढ़ाई, जाहिर सी बात है यार, साधारण ब्याज में सिंपल सा याद रखो, अगर आप जो भी चीज़ बढ़ाओगे ना तो ब्याज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली। धन को बढ़ाओगे तो ब्याज, तब भी ब्याज बढ़ेगा, क्योंकि कॉमन सेंस लगाओ ना भाई। आप 100 रुपये खर्च कर रहे थे, आप ब्याज मिलेगा आपको 10 रुपये मिल रहा, मान के चलो आपने 200 रुपये खर्च करने लगे, तो ब्याज कितना मिलेगा अब जा, अरे ब्याज भी तो, वो भी तो बढ़ गया, तो ये भी तो बढ़ जाएगा भाई, ठीक है। तो सेम टू सेम खुद बताओ, मान के चलो भाई साधारण ब्याज में 3% की वृद्धि होती है, कितना बढ़ गई, इतनी बढ़ गई। तो जो मेरी 3% की बढ़ोतरी की वजह से कितना बढ़ा, वो 240 बढ़ा, तो इसके बराबर कर देंगे, 3 अट्ठे 24, तो 1% कितना हो गया भाई मेरा, 1% हो गया मेरा 80। मैं बार बार करता, परसेंटेज वाला भी आना चाहिए तरीका। तो क्या पूछा उसने, निवेश की गई राशि कितने % बताई मैं आपको, 100%। तो क्या 1 का 100 नहीं बना सकते, हाँ, 100 की गुणा इधर और 100 की गुणा इधर, तो 100% कितना आ गया मेरा, 100% मेरा कितना आ गया, 8000। ये ऑप्शन नंबर सी में मेरा, ठीक है। ऐसा करना, बस इतना इजी सवाल था ये। चलो क्वेश्चन नंबर देखो कितना था भाई, ये 25, ठीक है। 25 देखो भाई,
यदि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 5 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो तो साधारण ब्याज की दर उसी दर पर 8 वर्षों में राशि कितनी गुनी हो जाएगी। तो इस बार क्या पूछ लिया उसने, गुना पूछ लिया, कितनी गुनी हो जाएगी। तो या तो आप फॉर्मूला लगाओ या जो मैं आपको तरीका बता वो लगाओ। ठीक है, फॉर्मूला क्या है मेरा भैया, आपका फॉर्मूला मेरा समय दिया T1/T2, मैं लिख दूँ एक बार, बराबर N1 - 1 और N2 - 1, ये वाला फॉर्मूला। तो जो वैल्यू दी रख दो, पहला दिया 5 वर्ष तो 5 ऊपर लिख दो, बटा दूसरे समय दिया इस बार न, हाँ 8 लिख दो यहाँ, और N1 पहले स्वयं की कितनी गुनी होगी, 2 गुनी, यानी 2 N यहाँ रखोगे 2 - 1, ठीक है जी। N2 - 1 भाई, यानी कि N2 का तो मान निकालना इस बार, क्यों, उसने कहा खुद ही कहा कि कितनी गुनी हो जाएगी, यानी कि इस वाले का मान निकालना सेकंड वाले का। ठीक है, तो बस करना कुछ नहीं भाई, 5/8 बराबर 1, क्योंकि एक बचेगा N2 - 1। ठीक है जी, तो भाई मेरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी इसमें, तो 5 N2 - 1 बराबर 8, तो 5 का भाग इसमें लगा दो भाई, तो बस भाग लगा, पूरा भाग मत लगाना, ठीक है, क्योंकि हमें ऑप्शन फ्रैक्शन में दिए। तो N2 - 1 बराबर 8/5, तो बस एक को इधर भेज दो तो मेरे N2 का मान निकल के आ जाएगा मेरा यहाँ से 8/5 प्लस हो जाएगा ये 1, तो 5 कम 5, या ऐसा ऐसा बोल सकते हैं कि भाई कितनी बार, देखो दो तरीके करने के, 5 कम 5 कितना बचा 3, यानी कि एक बार पाड़ा चला ये और एक पहले से है 2 सही 3/5, ये भी लिख सकते हैं भैया। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा तो उसके लिए मैं बता रहा है, क्या करो 5 कम 5 8 और 5 13, 13 बटा कितना हो गया मेरा 5 हो गया। अब तो भाग लगा सको उसमें भाई, 5 दूनी 10 बटा 5 दूनी 10 बचा 3, 3/5, ये मेरा आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर मेरा बी। ठीक है, या तो ये वाला तरीका लगा लो भाई, या फिर दूसरा देखो कौन सा, जो मैं आपको बताया था कि वो जो मैं बताया कि मेरा पर्सनल बनाया हुआ तरीका, वो भी लगा सकते हो आप। कैसे देखो, आ जाओ, मैं यहाँ लिखो P, यहाँ लिखो A। ठीक है, अब खुद बताओ उसने क्या बोला कि कोई धनराशि शुरू में कितनी हुई, 1 रुपये से, एक मान लिया मैं 2 रुपये होगी, या 100 200 मान लो, एक ही बात है। तो कितनी बढ़ेगी, ब्याज कितना मिला मुझे, 1 रुपया ब्याज मिला। कितने सालों में मिला ये मिला मुझे आपका 5 वर्षों में, ये मिला 5 वर्षों में। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है भाई, वो बोल रहा है क्या कि सेम धनराशि, मतलब कितनी, वो बोला कि कोई धनराशि सेम धनराशि, उसी धनराशि का मतलब आपका वही सेम टू सेम 1 रुपया है, कितना गुना हो जाएगा, यानी मुझे पता नहीं भाई कितना गुना, यानी कि n गुना, मान लिया मैंने n गुना होगा। ठीक है, तो ब्याज कितना मिलेगा इसका n, अरे हम क्या करें, इसमें से इससे तो माइनस कर रहे, तो ब्याज भी कितना मिलेगा इसका, मैं मुझे n में से 1 घटा दूंगा, बिल्कुल। कितने साल में, 8 साल में। तो इनकी क्या करो, तुलना करो तो भैया किसकी, समय के साथ, यानी कि 5/8 ये रेशियो बन जाएगा, और ये बन जाएगा मेरा 1/n-1। ये तरीका भी सिखाया हुआ मैं आपको। ठीक है, तो बस इससे सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलो, जिसके फॉर्मूला याद नहीं रहेगा भाई उसके लिए 26 देखो भाई, 900 रुपये की धनराशि निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में इतना हो जाती है। तो 3% अगर ब्याज ज़्यादा मिले तो 4 वर्षों के बाद वह कितनी हो जाएगी। देखो दो तरीके करने के, क्या, सबसे पहले तो आपको भाई रेट ही नहीं पता, वृद्धि कैसे कर दो जब रेट ही नहीं पता, 3% रेट बढ़ा रहा हो। ठीक है, तो आपको रेट नहीं पता, रेट निकाल लो, 900 रुपये से कितनी होगी, 934 हो जाती है, इसका मतलब अमाउंट है। तो कितना ब्याज मिला उसे, 234 रुपये ब्याज मिला उसे, किसके ऊपर, 900 के ऊपर, इनटू समय कितना, 4 साल में, रेट पता नहीं पता, बटा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई भाई, 9 से भाग लगाओ, 9 दूनी 18, बचा कितना मेरा 5 9 6 54, और ये हो गया मेरा आपका 13, और ये 2 बार, यानी कि आर की वैल्यू है मेरी 13/2। अब वो क्या कह रहा है कि 3% अगर रेट बढ़ा दूँ मैं, ठीक है, तो बढ़ा दो रेट, कितनी 3%, 3 जोड़ दो उसमें, 1 मिनट भाई, तो कितना आ जाएगा 13, 3 दूनी 6, 19/2 आ गया मेरे रेट, जो नए वाली बढ़ाने के बाद। अब वो बोल रहा है कि अमाउंट कितना हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा ही है। क्या काम करो भाई, 900 रुपये पर पहले ब्याज देख लो कितना मिलेगा, तो ऐसा ही बराबर 900 इंटू आर कितना मेरा 19/2, और समय कितना 4 साल बटा 100, तो बस 2 जीरो से 2 जीरो कट गई भाई है, 2 दूनी 4, 19 दूनी
38 इंटू 9, तो भैया 9 अट्ठे 72, 7 9 ते 27, 27 और 7 34, तो 342 तो ब्याज ब्याज के मिल रहे हैं मुझे पैसे। ठीक है, तो अब अमाउंट क्या होता है मेरा, पी प्लस एस आई होता है। हर चीज़ लिखने की नहीं होती है, माइंड में सोच लिया करो। तो भाई ए बराबर पी कितना मेरा 900 रुपये, और भाई 342 मेरा क्या आ गया ब्याज नए वाला, तो मेरा हो गया कितना ये टोटल 1242। 1242 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर मेरा बी। ठीक है, ऐसा करना था। एक तो तरीका ये है, एक तुम्हें बता रहा मैं शॉर्ट, बिल्कुल बहुत फास्ट करोगे साहब। चलो देखो कैसे, आ जाओ इसे नोट्स में उतार लेना। ठीक है, जो भी तुम जिससे तुम्हें याद रहे। अब खुद बताओ भाई, क्या बोल रहा हूँ, 900 रुपये की धनराशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में क्या कर रही भाई, वो इतनी हो जाती है, होगी। ठीक है, अब खुद बताओ भाई ब्याज कितना मिलेगा मुझे। भाई 4 वर्षों में 3% जब ज़्यादा ज़्यादा मतलब 3% ज़्यादा मिल रहा है, तो 4 से 12% ज़्यादा नहीं मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा। तो मेरा 100 का मान कितना, 100 का मान मेरा कितना भाई आपका 900, यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू कितनी मेरी 900। अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लूँ यहाँ से, कितनी आएगी मेरी भाई, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी मेरी 9। तो यार मुझे किसका चाहिए, मुझे पता करना, मुझे फालतू ब्याज मिला कितना। तो फालतू देख लो कितना मिला, तो 12 गुणा इधर कर दो, 12 की इधर कर दो, जिससे 12% की वैल्यू निकाल सको। ठीक है भाई, तो मेरा 12% की वैल्यू कितनी आएगी मेरी आपकी 12 नब्बे 108 रुपये मुझे एक्स्ट्रा मिले, किसकी वजह से, इस वाली रेट की वजह से। तो ब्याज अब खुद बताओ, 108 तो एक्स्ट्रा मिले, टोटल पहले कितना धन हो चुका था, इतना। जब पहले ही इतना धन हो चुका था, जब 3% और मिला तो उसमें क्या करते हैं, जोड़ देंगे। तो 1134 प्लस 108, तो जब जोड़ोगे कितना होगा 12, यही वही 1242 आ जाएगा भाई, ये भी जोड़ कर देख लो चाहे। ऑप्शन नंबर मेरा बी, ये सबसे फास्ट तरीका, आप बिना पेन के कर सकते हो उसे। क्यों, क्योंकि कोई रॉकेट साइंस थोड़ा ही है। ये हो गया मेरा 4 से 12, 12% निकाल दो किसका, 900 का, 12 नब्बे 108, 108 ब्याज मिल गया, इसमें जोड़ना था बस, खत्म हो गया। इतना करना था इसमें सवाल में। 27 देखो, क्वेश्चन नंबर 27, एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 10 वर्षों में निवेश की गई, 5% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो ब्याज ज़्यादा मिलता। तो हम एक काम कर लेंगे, कितना ज़्यादा मिलता ब्याज 1200, तो हम यही देख लेंगे ना 10 सालों में कितना ब्याज मिल रहा है परसेंटेज में, हम 10 पंजे 50%। तो मेरे भाई 50% क्या मिल रहा है, ब्याज ज़्यादा मिल रहा है, तो इस 50% का वैल्यू कितनी 1200 ज़्यादा मिल रही। ठीक है, तो क्या पूछ रहा, उसने पूछा क्या राशि ज्ञात करे। भाई राशि कितनी हो, 100% हो, तो उसका 100 नहीं बढ़ा सकते क्या, 50 का, बिल्कुल। तो इसमें 2 की गुणा इधर और 2 की गुणा इधर, तो मेरा 100% की वैल्यू कितनी आ चुकी मेरी भाई 2400। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या है डी। इतना जल्दी कर सकते थे सवाल को भाई परसेंटेज वाले तरीके से, इसलिए बोल रहा था मैं, रेशियो मेथड परसेंटेज मेथड वाला ना, ये तरीका ये आना चाहिए आपको भाई। ठीक है, डरना नहीं इससे कि भाई बहुत अजीब लगा, शुरू में लगा, फिर अवेयर हो जाओगे ना तो आसान हो जाएगा। फिर 28 देखो, क्वेश्चन नंबर 28, सवाल पढ़ो। जब एक राशि का निवेश 5 वर्षों के लिए किया गया तो इसे 5250 रुपये प्राप्त हुए। ठीक है, उस बोल रहा नहीं रेट कितनी थी, तो बोल रहा क्या वो 5, उसने बोला खुद ही कि 2% अधिक ब्याज पर दे दी जाए तो राशि तो कितनी होनी चाहिए, होनी थी वो इतनी होनी है। खुद बताओ भाई, अगर वो बोल रहा क्या कि 1 मिनट रुक जाओ, प्राप्त हुई इतनी राशि प्राप्त हुई। ठीक है, अब खुद बताओ भाई, भाई मुझे कितनी राशि एक्स्ट्रा मिल गई, 1 मिनट, पहले कितनी मिल रहा था ब्याज मुझे भाई, या अमाउंट कितना प्राप्त हुआ टोटल, ऐसा लिख लो। पहले मिल रहा था मुझे, पहले यहाँ लिख लो, पहले यहाँ लिख लो, बाद में। पहले 5250 रुपये मुझे मिल रहे थे, 5% वो किसी रेट से मैं लगाए थे, मुझे पता नहीं रेट। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ भाई, बाद में मुझे मिलने लगे 2% रेट बढ़ाती है, कितने 5600 रुपये। तो भाई कितने रुपए बढ़ गए यार ब्याज में, कितने बढ़ गए भाई, आप खुद देख लो कितने बढ़ गए मेरे, ये बढ़ गए मेरे भाई 250 350 बढ़ जाएंगे। तो 350 किसकी वजह से बढ़े, इस वाली रेट की वजह से बढ़े। तो बस कुछ मत करो भाई, इस रेट की वजह से कितने सालों में बढ़े, 5, यानी 5 दूनी 10। तो मेरा जो वैल्यू है 10% की वैल्यू है। तो किसका मान पूछ रहा है, धनराशि, धनराशि कितनी हो 100%, हो गया काम बस, 10 की गुणा इधर 10 की गुणा इधर। तो मेरा 100% की वैल्यू किसके बराबर आएगी 3500 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, इतना ही करना था सवालों भाई, अब खुद देख लो कितना टफ है या कितना इजी है।
बिल्कुल आसान कर दिया। जो बच्चे फॉर्मूले के ऊपर बिल्कुल सर रख के बैठे हुए हैं ना भाई, भूल जाओ वो तो बस सिलेक्शन तो, क्योंकि वो सवाल किस तरह का भी दे सकता है, जरूरी नहीं हर जगह फॉर्मूला ही आसान होगा। फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ भी बट वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, देखो कितनी बार यही सवाल एनटीपीसी में पूछे गए, रेलवे में मतलब ग्रुप डी में पूछ रहा, जेई में पूछ रहा, सेम कॉन्सेप्ट के सवाल पूछता है वो। भाई धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में किया गया था, ठीक है, निवेश किया गया था। तो वो बोल रहा क्या, फिर आर में 2% बढ़ा दिया तो 84 रुपये अधिक मिले। अरे भाई वही बार बार कर रहे हैं हम क्या, तो यार जितना बढ़ाया उसकी वजह से मिले अधिक। कितने बढ़ाया हमने भाई 2, तो कितने सालों में बढ़ाए 2, यानी कि 2% का वो ब्याज निकालो टोटल, तो 3 × 2 6, यानी कि मेरा 6% मुझे ज़्यादा मिलेगा ब्याज, बिल्कुल मिलेगा। तो जब ज़्यादा मिलेगा तो कितना यहाँ ज़्यादा मिल रहा है मेरा 84 रुपये, तो 6% की वैल्यू 84 के बराबर कर दो, 1% की वैल्यू 12 के बराबर। क्या पूछा, राशि पूछा 100%, तो राशि का मतलब 100% की वैल्यू पूछ रहा है, 100 गुणा इधर 100 गुणा इधर, आंसर नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है। तो अब देखो ये तरीका कुछ बच्चे समझ में नहीं आ रहा ना, जिसकी भी मैं तुम्हें डिटेल में बताया दो एक बार, जिससे तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए भाई। देखो क्या क्या बोल रहा है बार बार, वो क्यों कर रहे हैं ऐसा वो भी समझ लो, ठीक। देखो वो क्या कह रहा है भाई, मैं आपको क्या बताया था कि ऐसा ही हो, क्या भाई ऐसा ही होता है मेरा आर और टी गुणा, तो आर मतलब रेट कितनी, इतनी और इतनी, दोनों गुणा कर दो, यानी कि 3 आर ब्याज मिलेगा परसेंटेज मुझे, ठीक है। एक तो मिल गया 1 हो गया। उसने सेम टू सेम राशि क्या कर दिया भाई, उसने जब अगली बार आया हो कि भाई मैं इस बार 2% ज़्यादा ब्याज लूंगा तेरे से, तो उसने कहा कोई बात नहीं सर आप दो मुझे पैसे, मुझे ज़रूरत है, तो उसने ले लिया। समय उतना ही है 3 साल, और रेट क्या करा उसने R+2, बिल्कुल। तो जब गुणा करोगे इससे 3R+6 आ जाएगा, बिल्कुल भाई इतने % ब्याज लेगा। अब खुद बताओ मुझे भाई, आप वो कह रहा है कि अब उससे ज़्यादा मिल रहा है ब्याज, पहले कम मिल रहा था, कैसे पता करोगे, घटा कर, यानी कि 3R-+6 में से क्या घटा दोगे, 3R घटा दो, किसके बराबर हो जाएगा, ये 84 के बराबर हो जाएगा। तो भाई यहाँ से कट गया दोनों, तो 6 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर बची, 84 के। अरे भाई यही चीज़ बार बार समझा रहा मैं आपको भाई, तो हम ये वाले ही लिखेंगे क्यों, ये वाली चीज़ बताओ खुद, ये दिमाग में कर दिया हमने पहले ही कि मुझे पता क्या कि यार ये तो दोनों कट जाते हैं, तो बस 3 और 2 गुणा करो, जो बड़ी वैल्यू ना परसेंटेज में उसकी गुणा कर लो, बस वही बराबर कर दो उसके। याद रखना आज के बाद कॉन्सेप्ट को। भाई क्वेश्चन नंबर 30 देखो, 6600 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग पर 3 सालों में 10% रेट थी साधारण ब्याज की, दूसरे वर्षों में 4 सालों में 9% रेट थी। प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है, साधारण ब्याज बराबर बोल रहा है वो, तो कैसा करेंगे, मान कर अभी छोड़ दो, इसने जो दिया ना सब भूल जाओ। मैं देखो कैसे कराता हूँ सर, यहाँ लिखो P1, मान के चलो P1 में कितना ब्याज मिलेगा भाई, 3 साल, रेट कितनी 10% और बटा 100। उस अब कोई दूसरी राशि होगी बिल्कुल, तो P2 राशि थी 4 सालों में कितनी रेट है, 9% बटा 100, 100 कट गया, 3 तिया 9, 3 चौक 12, या फिर 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो भाई मेरा P1 × 5 बराबर P2 × 6। तो भाई मैं बताया तो बार बार इसका रेशियो, इसका मान इधर, संख्या में इसका मान इधर, यानी कि P1/P2 मेरा निकल के आ गया। रेशियो कितना फास्ट आया, 6/5, ठीक है। जब मेरा रेशियो आ चुका भाई दोनों का, इसका P1 क्या मेरी राशि है, तो इसने 6 रुपये लगाए, इसने 5 लगाए, तो दोनों ने कितने लगाए, दोनों लगाए 11 यूनिट। तो वो बोला कि दोनों ने कितना लगाया, 6600, तो 6600 के बराबर कर दो। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी भाई मेरी, 1 यूनिट की आएगी मेरी आपकी 11 × 66, 600। क्या पूछ रहा हो, उसने कहा भागों में इस प्रकार, वो मे भी पूछ रहा क्या, वो इन दोनों के धन पूछेगा वो। तो भाई जब एक का मान 600, तो अगर मैं P1 का निकाल लूंगा तो क्या करूंगा भाई, 6 की इसमें गुणा कर दूंगा, इस साइड भी इस साइड भी, तो बस 6 × 3600। P2 का कितना हो जाएगा, P2 का हो जाएगा मेरा 6 × 5 = 30। तो किस ऑप्शन मैच कर गए, 3630 ऑप्शन ए में मैच कर रहा है मेरा, ठीक है। ऐसा कर सकते हो आप इस सवाल को, और ऐसे नहीं करते तो एक्स मान लेना भाई, बस और क्या, सिंपल सी बात है। एक्स मान कर भाई 1 भाग एक्स हो जाएगा, 1 भाग हो जाएगा 6600 - एक्स। अब तुम वो पागल अगर ऐसा करोगे तो, जब इतना सिंपल तरीका है माइंड में कर सकते थे ये सब चीज़। अरे देखो एक चीज़ बताओ तुम क्या, देखो एक चीज़ और बता दूँ छोटी सी, क्योंकि ये चीज़ मत लिखा और बार बार फॉर्मूले वाली वैल्यू। जब क्या बताया था मैं आपको, जब भी आर और क्या देगा, मतलब दर और समय देगा, तो
तो उन दोनों की गुणा करो, रेशियो से करो, करा करो मैक्सिमम टाइम में। भाई P1 ले लिया, इन दोनों गुणा कर दो ना 30, 10 या 30/100, बस डायरेक्ट लिखो बराबर किसके, P2 के। P2 कितना मेरा भाई आपका 9 चौक 36/100, 100 माइनस हो गया, तो भाई मेरे क्या हो जाएगा, P1/P2 लिखो डायरेक्ट यहाँ। तो इसका मान इधर है, P1 का तो 36 लिख दिया, बाकी इसका बचा 30, इसका बच गया P2 का। ठीक है, तो बस हो गया सवाल। अब बस क्या करना है, क्या इसमें दोनों का जोड़ कितना दे रखा है, 66 यूनिट। अरे इसकी वैल्यू दे रखी कितनी, उसने इतनी, कितना गुणा, 10 गुणा, तो ये सारी वैल्यू, ये भी 10 गुणा हो जाएगी वैल्यू कितनी, सॉरी 100 गुणा, तो ये भी 100 हो जाएगी 3600, और भाई ये भी 100 हो जाएगी 3000। लो खत्म हो गया। ऐसा करा करो, ये तरीका जेन्युइन। बाकी दोनों तरीके बता दे मैंने, फॉर्मूले का यूज करके भी, इसका भी। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, जब एक राशि पर 5 वर्षों के लिए निवेश किया गया तो 5250 रुपए की राशि प्राप्त हुई। ठीक है, 2% रेट बढ़ा दिया, सेम वही सवाल है पीछे जो गया अभी। ठीक है, इसका कमेंट में आंसर देना, इसका आंसर भी हो जाएगा, शायद रिपीट हो गया सवाल ये। कोई नहीं, अगर आपके समझ में आ चुका तो आप कमेंट में आंसर देना ना इसका भाई। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, ये भी रिपीट हो गया, ये भी सेम टू सेम वही सवाल है। ठीक है, चलो 32 था ना, छोटो। 33 देखो, ये लगा 1200 रुपये की राशि में 3 वर्षों में दरों में अंतर वाला करा चुका, ये भी रिपीट है सवाल भैया। ठीक है, कमेंट में आंसर देना इसका अगर आपके समझ में आ चुका हो तो। ठीक है, 33। चलो 34 देखो, अरे हो क्या रहा, सारे के सारे रिपीट कैसे हो गए यार, ये भी रिपीट हो गया सवाल, ये लगा, ऐसा करो। ठीक है, कितना था भाई, 33 के बाद 34 था ना, 34 और 35, ये 35 है। कोई नहीं, हो गया होगा रिपीट वो PDF बनाने में। ठीक है, सपना ने 21,900 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर आंशिक रूप से 14% और 10% की दर से निवेश किया। 2 वर्षों के बाद दोनों का निवेश समान ब्याज प्राप्त होता है। अभी तो कराया समान ब्याज वाला, कैसा ब्याज प्राप्त होगा भाई, P1 कोई राशि थी, दोनों का समय समान है, 2 वर्षों के बाद बोल रहा हूँ, तो इसका कितना मिला, पहले वाले को 14 दूनी 28%, यानी कि 28/100 बराबर ब्याज तो होगा बिल्कुल। दूसरे वाले को कितना मिलेगा भाई, 10 दूनी 20, 20/100, तो 100 से 100 कट गया, 4 7 28, 4 पंजे 20। तो भाई P1 का मान इधर है, P2 का इधर है, तो बस P1/P2 लिख दो, चाहे तो ऐसा लिख लो चाहे वैसा लिख लो, तो 5/7। तो खुद बता दोनों ने कितने रुपए निवेश करे भाई मेरे। ठीक है, मेरे करे इसने 12 यूनिट, तो मेरे 12 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 21,900 के। एक का मान निकाल लो, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, 12 कम 12 बचा कितना है सर, 9, 12 9 हो गया ना, 99, 12 8 96। ठीक है, कितना बचा 3, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 1825 एक यूनिट की वैल्यू आएगी। क्या बोल रहा है वो, उसने कहा 14% पर निवेश की गई राशि, यानी 14 वाली कौन सी, पहले वाली। अरे पहले वाली तो 14% है भाई, शुरू वाली का जो रेशियो बिल्कुल, यानी कि 5 की मान चाहिए सर, तो 5 की गुणा इसमें और 5 की गुणा इसमें, तो जब गुणा करोगे 5 यूनिट की वैल्यू निकल कर आ जाएगी मेरी। 5 5 25, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 1 8 5 40 41, 1 5 कम 5 8 4 9, 9125। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। देख लो 2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ, सेम टू सेम यही सवाल पुराना आया ग्रुप डी में, और ये सवाल 2025 में रिपीट कर दिया उसने। ठीक है, तो ऐसे ही सवाल रिपीट करेगा वो इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर भाई। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, 36, प्रतिवर्ष 16% साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई राशि 3.5 वर्षों में प्राप्त ब्याज दूसरी राशि में 5 वर्षों में इतने % की दर से साधारण ब्याज निवेश करने पर प्राप्त ब्याज के बराबर है। वो बोल रहा है क्या, दोनों से ब्याज बराबर हुआ, बस आप कुछ ही पढ़ो उसमें चाहे, तो बस सेम टू सेम वही सवाल है। ये भी P1 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई भाई, तो 16 इंटू 3/5/100, ये पॉइंट हटाओ 0 आ जाएगी नीचे। ठीक है, तो P2 इंटू 5/12.6, यानी कि पॉइंट हटाओ नीचे आ जाएगा, नीचे 100 बन जाएगा, 1000 बन जाएगा ये, सॉरी भाई 1 मिनट, 1000 की पॉइंट हटाओगे ना। ठीक है, तो 3 0 से 3 0 कट गई बिल्कुल। छोटा कर लो, 5 7 35 कट रहा, और हाँ कट जाएगा 4 से 2 से कटा, 2 8 16, 2 6 12, 2 3 6,
और 7 निम 63 कट गया लो। यानी कि मेरा जो P1 P1 और P2 का रेशियो होगा कितना होगा, 9:8 होगा। तो बस हो गया भाई। क्या पूछा उसने, ये रेशियो पूछा, तो रेशियो कितना है मेरा P1 P2 का, 9:8। ऑप्शन नंबर सी। खुद देख लो, ग्रुप डी 2018 में यहाँ तक सवाल पूछा। इससे 2-3 संख्या आगे बढ़ा किसमें पूछ लिया, 2025 में एनटीपीसी में। चलो भाई क्वेश्चन नंबर देखो 37। ठीक है, कैसा करेंगे, उसने क्या बोला भाई, उसने बोला हमारे से कि 9200 रुपये है की धनराशि कुछ 5% की वार्षिक दर पर और शेष 8% की वार्षिक दर पर उधार दी जाती है। तो दोनों पर साधारण ब्याज मिलता है। तो 3 वर्ष के बाद कुल ब्याज 1812, ठीक है। तो 5 वर्ष की वार्षिक दर में कितनी राशि उधार दी गई थी। तो जब भी यह सवाल हो तो एलिगेशन लगा सकते हैं भाई इसमें। कैसे भाई, जब बोल लगा ना एलिगेशन की पहचान क्या है, जब बोल लगा कि एक राशि इतने पर दी और कुछ राशि इतने पर, टोटल इतने पर दिया, तो उसमें एलिगेशन लगता है हमेशा। तो बस क्या करो भाई, यहाँ लिखो पहली राशि कितने पर दी आपकी 5% पर, दूसरी राशि दी उसने 8 पर, और टोटल पता क्या, मैं नहीं पता, टोटल निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे खुद बताओ भाई मुझे। भाई टोटल मुझे धन भी पता, टोटल समय पता, और टोटल क्या पता मुझे, ब्याज। तो यहाँ टोटल रेट आवेगी बिल्कुल। तो बस 1812, 1 मिनट में इधर कर दो जरा, रेट इधर निकाल के दिखा दो। 1812 बराबर 9200 इंटू समय कितना, 3 साल, R/100। यही तो बात है भाई, बिल्कुल यही तो बात होगी भाई, बिल्कुल होगी। तो बस करो अब जा, इसे भाग लगा लो, 0 से 0 कट गई भाई। ये 3 छंग 18 ना चलने 0, 3 चौक 12। ठीक है, अब 92 से कट रहा है भाई, ये 4 से काटो, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 ते 12, 4 से काट लो, 4 से काटो 15 बार, और ये आ गया मेरा 1, 4 एकम 4, 15 चौका 60। हाँ, तो क्या 43 से कट रहा है भाई, 23 आओ, सॉरी 23 से कट रहा है भाई, ये 23 सत्ते 7 21, 7 दूनी 14 और 2 16, नहीं 161 हो, 23 सत्ते ना कि 151। तो कठिन ना भी, तो कोई बात नहीं। तो मेरा आर की जो वैल्यू आएगी, मेरी आर की वैल्यू 151/23 आएगी। तो यहाँ रख देंगे भाई 151/23। अब पॉइंटों में इसका आंसर क्या, मतलब रेट क्या निकलती पॉइंटों में। तो पॉइंटों में निकालने से अच्छा क्या करो, आप नीचे से 23 हटाने के लिए इसमें पूरे में किसकी गुणा कर दो, यहाँ भी 23 की गुणा कर दो, नीचे से क्या हट जाएगा, 23 हट जाएगा। देखो यहाँ भी 23 की कर दो और यहाँ भी 23 की कर दो। ठीक है, तो बस जो मेरा न्यू रिजल्ट आ जाएगा निकल कर, वो क्या आ जाएगा, दोबारा एलिगेशन लगा देंगे इसमें भाई। तो फर्स्ट यहाँ सेकंड लिखो, ठीक है भाई। तो 23 पंजे 115, 115, 23 अट्ठे 8 तेज 24, 8 दूनी 16, 16 और 2 14, 16 2 18 यार, हाँ वही तो। ठीक है, और भाई 23 से 23 कट गया बिल्कुल। अब टोटल बीच में कितना मेरा आ गया, 151। बस माइनस कर लो सर भाई, 84 में से घटाओ, कितना बचेगा मेरा 3 और आपका 33। ठीक है, इसमें से माइनस करो, कितना बचेगा भाई आपका 51 में से 6, बड़ी में से छोटी घटानी बस संख्या। तो ये हो जाएगा मेरा आपका भाई 5 6 में तो 5, 11 में तो 5 गया 6, और 4 में 3 36। तो काट लो भाई, 3 एकम 3 और 3 से 12 बार कट गया। यानी कि मेरा जो रेशो किसका आया, धन का रेशो कितना मेरा, ये वाला रेशो आ चुका। तो बस दोनों जोड़ दो भाई ना, कितना हो गया मेरा ये आपका 23 यूनिट। 23 की वैल्यू कितनी दी उसने, 9200। 1 यूनिट की वैल्यू 23 का 92, 1 की 400 हो। तो किसका पूछ रहा है वो, उसने पूछा क्या 5% पर। तो 5% पर कौन सी दी थी, पहले वाली। तो पहले वाली का रेशियो कितना, ये वाला। किसका रेशियो होगा, प्रिंसिपल का रेशियो होता है, ध्यान रखना ये वाला। तो बस 1 का मान जब 400, तो 11 का मान कितना हो जाएगा, 400 गुणा कर देंगे, 11 चौक 4400। तो मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। भाई इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है सवाल में, क्यों, क्योंकि थोड़ी इसकी रेट डिफिकल्ट दे दी। तो ऐसे ही करना सवाल, ध्यान रखना आज के बाद ये वाला सवाल। ठीक है भाई, तो चलो क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। देखो भाई, ए ने 2 बैंकों से समान राशि निवेश किया। जो दो बैंक थे उनमें सेम टू सेम उसने समान पैसा लगाया। 10% और 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर आप प्रदान करती है। ठीक है, अंत में ब्याज के रूप में कितना मिला, सो इतना मिला। तो भाई एक बात बताओ, उसमें समय बराबर है, क्यों, समय जब नहीं देगा ना वो वार्षिक वर्ष के अंत में बोल दे, देखो यहाँ, तो इसका अर्थ है 1 वर्ष तक लगा पैसा। तो खुद बताओ भाई, मैं मान लिया कि भाई उसने 2 ब्याज मिलेंगे, तो 2 रेट है। तो ठीक है, 10 × 1 तो ये मिलेगा ब्याज, 1 मिलेगा, ऐसा ही 2 कितना आपका 12 × मेरा 1। तो यहाँ से ब्याज मिला मुझे 10 रुपये, यहाँ से मिला कितना 12।
तो टोटल ब्याज कितना मिल गया मुझे भाई, क्योंकि उसने टोटल ब्याज के रूप में कितने प्राप्त करे 1650, तो यहाँ मिल गया मुझे 22 यूनिट। तो इसकी वैल्यू कितनी है 1650, 11 दूनी 22 और भाई 11 से 11 11 11 पंजे 55। अब बताओ क्या इसका मैं 100 नहीं बना सकता क्या दोनों साइड, क्यों उसने धनराशि पूछी। देखो यहाँ धनराशि कितनी हो 100%, बिल्कुल 50 गुणा इधर कर दो और 50 कर दो इधर, तो भाई मेरा 100% की वैल्यू आ जाएगी, 100 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 15 पंजे 75, यानी कि 7500 रुपये। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर मेरा बी सही हो जाएगा भाई। ये तरीका लगाना सब, बस इतना ही करना। चलो क्वेश्चन नंबर को 39, सारे के सारे सवाल बेहतरीन है, एकदम बढ़िया लेवल के, देख लो आप खुद ही देख रहे होंगे, हाँ सवाल अच्छे हैं। देखो भाई क्या बोल रहा हूँ सवाल में भाई कि एक किसी धनराशि कि एक किसी वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 8,000 रुपये निवेश करता है, बी उसी ब्याज दर पर 11,000 रुपये निवेश करता है। अब बताओ ए अलग पैसा निवेश कर रहा है, बी अलग कर रहा है, बट क्या है ब्याज दर बराबर है, उसी ब्याज दर पर, मतलब ब्याज दर क्या है मेरी बराबर है। ठीक है भाई, ठीक है। तो 3 वर्ष के अंत में बी को ए से इतने रुपये अधिक मिलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। कितने मिल रहे 720 अधिक मिल रहे। तो क्या काम करो, अब देखो यहाँ भाई आप मुझे बताओ ए का अगर मैं ब्याज निकालूँ कैसे निकाल लूँगा भाई, मेरा मूलधन दिया हुआ 8,000 इंटू आर मुझे पता नहीं, आर मान लिया मैं भाई, आर थोड़े पता नहीं पता, तो समय कितना 3 साल, तो इसका और बटा 100 किसका ब्याज आ गया मेरा, ए का ब्याज आ चुका। 1 मिनट भाई, ये ए का क्या आ गया मेरा, ऐसा ही आ गया, ऐसा ही ए ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 0 से 0 कट के भाई 8 या 24 यानी कि 240 आर, ठीक है। तो बस अब बी का लिखो डायरेक्ट, यहाँ बी का कैसे निकाल देंगे, डायरेक्ट निकाल लो कैसे भाई, बी की 2 0 कटी जाएगी, 11 3 33 यानी कि 330 आर किसका आ गया, बी का। तो इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा है, क्योंकि उसने क्या कहा अधिक मिलता है, तो कितना अधिक मिल रहा है सर, तो भाई ये मिल रहा है मुझे अधिक कितना 60 और 90 आर अधिक मिल रहा है, ठीक है। 90 तो बैठा भाई, 70 नहीं यार 90 कैसे बैठ जाएगा, 90 तो बैठा 60, हाँ 90 बैठेगा। तो किसके बराबर 720 के, 1 मिनट, हाँ आर है ना, ठीक, हाँ। तो भाई 9 8 72, तो आर का मान कितना है मेरा 8%, क्योंकि परसेंटेज में आता ना आर, तो ऑप्शन नंबर मेरा ए सही हो जाएगा। खुद देख लो एनटीपीसी 2024 में पूछा हुआ सवाल है ये भी। तो अगर आपके तरीका सोचने का सही है, अप्रोच सही पता, तो आप बहुत जल्दी कर पाओगे सवाल। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, 40 क्या बोल रहा हूँ, एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में साधारण ब्याज की 10%, 12%, 15% की दर पर 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष में के लिए धनराशि निवेश करता है। यदि प्रत्येक योजना की परिपक्वता मतलब क्या होता है, मिश्र धन परिपक्वता मतलब बाद में देने वाला, उससे समान ब्याज प्राप्त होता है, ठीक है कि बाद में ब्याज प्राप्त हुआ समान निवेशित धनराशियों क्रम से अनुपात बताना। देखो भाई जब भी इस तरह का सवाल होगा, क्या बोल रहा सुना यहाँ, समान ब्याज प्राप्त हो रहा है ब्याज, तो आप एक बात बताओ यहाँ P1 होगा, बताया मैं सवाल तुम सेम टू सेम, तो भैया इसकी गुणा इसमें कर देंगे, इस वाले की इसमें कर देंगे, इस वाले की सॉरी इस वाले की इसमें कर देंगे गुणा, और इस 15 रेट की इसमें कर देंगे, तो बस ये करना। तो P1 गुणा भाई 10 60% ब्याज मिला होगा सर, ठीक है, 60/100 बराबर P2 को क्या मिला भाई 12 दूसरा में 120/100, P3 को कितना मिला भाई, P3 को मिला मेरा भाई आपका 15 12 180 हो भाई, दोनों गुणा कितने हो गए 180/100, तो 100 तो कॉमन है, कट ही गया नीचे से बिल्कुल, ये भी कट रहा 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 60 तिया 180, तो जो मेरा P1 इंटू 1 बराबर P2 इंटू 2 बराबर P3 इंटू 3, मैं बताया रेशियो में क्या, जब भी बराबर हो जाएंगे तो क्या करना भाई, यहाँ इन तीनों का एलसीएम ले लेना। 1 मिनट, इन तीनों संख्याओं की बात कर रहा है मैं, तो इनका एलसीएम होगा 6, तो बस 1 का जब 6 भाग लगाओगे तो P1 का मान आ जाएगा, तो 1 का जब भाग लगाओ 6 बार कटेगा 1 से 6, P2 का मान निकालना तो भैया 2 तिया 6, P3 का निकालना 3 दूनी 6, तो मेरा रेशियो कितना आ गया, मेरा रेशियो वाला आ गया 6 3 2, 6 3 2 किस में दिखाई दे रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। ये वाला सवाल ऐसा करना था आपको भाई, अगर आप हर एक चीज़ छोटी छोटी लिखोगे तो भाई आप सिलेक्शन से बहुत पीछे हो जाओगे, क्यों भाई बच्चे बहुत एडवांस हो रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर देखो 41
P1 P2 P3 को क्रम से 4%, 6%, 8% की इस प्रकार निवेश किया जाता है। वर्ष के अंत में तीनों राशियों से ब्याज बराबर प्राप्त होता है। अभी तो बताया सेम टू सेम। अरे मान कर चलो भाई P1 पर कोई समय, वर्ष का अंत का मतलब 1 साल, तो 1 लिखोगे यहाँ और 4 लिखोगे, ये तो बताया मैं भाई। गुणा करेंगे इसकी, बिल्कुल करेंगे। तो यहाँ 4% बटा 100 लिखेंगे बराबर P2 आपका 6/100, क्योंकि समय तो 1 साल है, कोई फर्क नहीं पड़ने का, बराबर P3 8/100। 100 कट गया ये नीचे से। तो इनकी तीनों के एलसीएम ले लो इन तीनों का, क्योंकि P1 P2 का तभी मान होगा, P1 P2 P3। तो भाई एलसीएम आ जाएगा मेरा इसका 24। 4 से भाग लगाओ 24 में 6 बार जाएगा, 6 का भाग लगाओ 4 बार जाएगा, और 8 का भाग लगाओ 3 बार जाएगा। तो बस इनका किसका रेशियो आएगा, हमारा मूलधन का रेशियो आ चुका। तो टोटल वैल्यू कितनी हो रही है मेरी, 10 और 3 13, 13 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी मेरी 26। देख लो यहाँ टोटल राशियों का योग दे रखा है, सुना 13 दूनी 26, 1 का मान कितना 200। जब 1 का मान 200 आ गया, क्या पूछ रहा हो तीनों के मान, तो बस गुणा करते रहो, तीनों का मान आ जाएगा भाई। 6 दूनी 1200, इसका 1200 हो गया। इसमें गुणा करो 4 दूनी 8, उसका 800 हो गया। 1200 800 किसमें, एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है मुझे, 1200 800 वाला डी ऑप्शन, ठीक है। इसका 600 आ जाएगा बस। इतना सरल सवाल था, जेई 2019 में पूछा हुआ सवाल है ये भी, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन देखो 42 भाई। रमेश शर्मा 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 8,000 उधार लेता है, ठीक है। मनोहर इसे मनोहर को वर्ष के अंत में 3%, तो सॉरी 3 साल में 7% की दर से उधार दे देता है। कितना तेज है बताओ इंसान। उसने आगे से लिया कितने रेट पे, 3 साल के लिए लिया और 5% पर, और सामने वाले को कैसे दे दिया उसने, 3 साल तो है ही है, बट कितना ब्याज, कितने फालतू में दिया आपका 7% पर। तो भाई मुझे खुद बताओ, उसे ब्याज देना, खुद को कितना देना पड़ा ब्याज, मतलब जो जिससे उधार लिया 5 या 15% देगा। ये तो हो गया ये। ऐसे 2 कितना हो जाएगा भाई 7 या 21, इसे कितना लेना उससे 21%। तो खुद बताओ कितने का फायदा होगा फिर भी सर। अरे 15 देना 21 लेगा तो 7%, सॉरी 6% का फायदा नहीं हो गया भाई, 6% क्या हो गया मेरा फायदा हो गया, ठीक है। अब 6% का फायदा, यानी कि वो पूछ क्या रहा था उसका लाभ, यानी कि फायदा तो पूछ रहा है वो। तो मेरा अब बताओ भाई इसका मान चाहिए तो कैसे निकाल लूंगा, मुझे 100 का मान दे रखा है उसने, हाँ दे रखा है 800, तो मेरी 100% की वैल्यू कितनी 800 के बराबर, या ऐसे निकाल लो या ऐसे भी निकाल सकते हो। किसके बराबर 8,000 के बराबर। 1% की वैल्यू मेरी 80 के बराबर, ठीक है 80 के बराबर। किसका मान निकालना मुझे 6% का, तो 6 की गुणा इस साइड कर दो, 6 कर दो इस साइड, तो 6%, 8 छंग 48, 480 के बराबर। ऑप्शन मेरा सी सही हो जाएगा भाई, ठीक है। इतना करना था, दिमाग लगाओ तो बस थोड़ा सा। अब वही आप बार बार फॉर्मूला लगाओगे तो भाई मेरे हो जाएगा उससे भी, मैं ये नहीं कह रहा 2 बार फॉर्मूला लगाओ उनका अंतर ले लेना, मतलब उनका अंतर ले लेना, वही इसका आंसर हो जाएगा। बट इतना करना ही नहीं इसमें भाई। क्वेश्चन नंबर 43 खुद देख लो कितने बड़े बड़े सवाल, कितने सवाल 43 सवाल करवा चुका मैं एक ही क्लास में, ठीक है। कुछ टीचर ऐसे दिखा दूंगा तुम्हें मैं, 43 तो उन्होंने अपनी सीट में डाल रखे सवाल, मैं तुम्हें यहाँ करा दिए PYQ सारे के सारे, वो भी अच्छे सवाल। कुमार ने आरिफ को 10% साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए कुछ राशि उधार दी गई। आरिफ ने वही राशि, सेम टू सेम वही सवाल है, 3 वर्षों के लिए इतनी उधार पर दे दी गई। 3 वर्ष के बाद उसे प्राप्त ब्याज कितना होता है, इतना, ठीक है। आरिफ को प्राप्त होता है ब्याज इतना, तो कुमार ने आरिफ को कितनी राशि उधार दी थी। सवाल को एक बार और पढ़ लो, चाहे आरिफ को 10% की दर पर दिया तो आरिफ कितना ब्याज देगा, आरिफ देगा आपका 10 या 30% ब्याज, ऐसा ही वन हो गया। अब दूसरा क्या, सॉरी आरिफ था ना, कुमार ने, अच्छा कुमार ने दिया था। अब क्या बोल रहा फिर वो, फिर कुछ धनराशि उधार दी। आरिफ ने वही धनराशि 20% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए नरेश को उधार दे दी। तो भैया ये हो गया आरिफ ने ली, ये हो गया SI नरेश, ठीक है, ऐसा जिससे याद रहा है तुम्हारे। तो 20 से 60% वापस लेगा किसी दूसरे से, ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो, 3 वर्ष के बाद आरिफ को प्राप्त ब्याज, यानी कि 3 वर्ष के बाद उसे कितना मिला 1560 रुपये। अब खुद बताओ देना कितना, 130, लेगा कितना 60, तो कितना फायदा बचा लगा वो 30 बचा लगा। अब यहाँ तो 30% बचा लगा, वहाँ कितना बचाया उसने 1560, ठीक है। 1% की वैल्यू निकाल लो, 3 पंजे 15 आपका भाई, 3 पंजे 15
और 3 दूनी 6, 1% 52 आ गया। क्या पूछ रहा, धनराशि कितनी थी आरिफ को, तो 100 हो धनराशि तो भैया, तो 100 की गुणा इधर और 100 की गुणा इधर, तो 52 ऑप्शन नंबर मेरा डी हो जाएगा इसका भाई। ठीक है, तो 5200 रुपये उधार दी थी उसने। अरे धनराशि तो वही है ना, आरिफ ने भाई कुमार ने आरिफ को दी और आरिफ ने किसे दी, सेम टू सेम धनराशि, पैसा वही है, किसे दे दी, अगले वाले बंदे नरेश को दे दी। चलो क्वेश्चन नंबर 44 देखो। चलो भाई, एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% पर लगा दिया। ये सवाल सेम टू सेम पीछे करा चुका मैं आपको। ठीक है, क्या बताया था मैं आपको, इन दोनों के मान लो एलसीएम ले लो, टोटल धनराशि। तो मान लिया मैं टोटल धनराशि मेरी कितनी है आपका, 3 दूनी 6, 6 मान लिया। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, उसने कंडीशन बनाई, 3 कंडीशन बनाई, तो लिख लो तीनों की तीनों। अब पहला जो आधा पैसा, 6 का आधा कितना हो जाएगा भाई, अरे इसका मतलब आधा ही तो है, या 1/2, 6 का 1/2 3, किसी रेट पर 5% पर लिख लो यहाँ 5%। सेकंड वाली कंडीशन 1/3 इसका, यानी कि 6 का 1/3 2, किस पर 8% पर। बाकी देखो 3 रुपये यहाँ लग गए, 2 यहाँ लग गए, 5 लग चुके, तो बाकी कितना पैसा बचा, 1 रुपया बच गया मेरा, किस परसेंट पर, 10% पर। शेष हिस्सा का मतलब जो बाकी बचा वो, तो 10% पर। तो भाई मेरे खुद बताओ मुझे, टोटल मेरा कितना हो जाएगा, 15, 8 दूनी 16, 10, तो टोटल मुझे कितना ब्याज, मतलब टोटल मुझे कितनी आय होगी मेरी, तो भाई मेरे मतलब आय बोलना चाह रहा है कि टोटल उसने कितना ब्याज कमा लिया, तो आय उसा आय बोल रहा हो, तो टोटल मैं कमा चुका कितना भाई आपका, ये हो गया मेरा आपका भाई 41 हो गया, 41 यूनिट, किसके बराबर, 820 के। चाहे परसेंटेज भी मान सको यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, फिर यहाँ वही हो जाएगा। आप कितना, 1 मिनट रुको लो, क्योंकि आप कन्फ्यूज हो जाओगे। मुझे तो भाई जो दिखाई दे यूनिट, क्योंकि मुझे तो एक का मान निकालना, बस बात खत्म। कितनी बार कट गया, 2 बार, 20 बार कट गया भाई ये, तो भाई एक का मान 20। क्या पूछ रहा वो कि कुल निवेश पूंजी, यानी कि पूंजी कितनी थी मेरी, पहले 100 का मान निकालो, फिर 6 की गुणा लास्ट में जरूर कर देना। क्यों, हम ना 6 का ही मान, 6 माननी टोटल धनराशि, तो यहाँ 100 का मान निकाल लेंगे पहले भाई, क्योंकि 100% राशि हो 6। अब 100% किसके बराबर, ये हो गया मेरा 2000 के। बट आंसर ये नहीं है, गलत हो जाएगा ऑप्शन, गलती से कभी कभी दे देता है वो, तो उसमें एक बार क्या कर दो, 6 की गुणा कर दो बस, यहाँ किसमें 6 की गुणा इसमें, तो 6 × 2000 कितना हो जाएगा मेरा, 12,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी, क्योंकि टोटल हमने 6 मानी, तभी तो मेरा आंसर ये आया ना भाई, 6 ना मानता तो नहीं आता, फिर पूरा आंसर देता 12,000। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा स्टेप बढ़ा, एक स्टेप बढ़ा, बस लास्ट में 6 की गुणा करनी हो, याद रखने वाली चीज़। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, खुद देख लो किस लेवल के सवाल है यार। ठीक है, इतने बड़े बड़े सवाल भी लेके आए जिससे कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, आप देखो कि हाँ यार इतने बड़े सवाल हम एग्जाम में कर सकते हैं। ठीक है, चलो, कोई व्यक्ति एक धनराशि 12% वार्षिक साधारण की ब्याज की दर पर, दूसरी धनराशि 10% की साधारण की ब्याज की दर पर निवेश करता है, उसे दोनों निवेशों से 125 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है भाई, लेकिन निवेशित धनराशियों को आपस में बदल दे तो यार सिंपल सवाल है, देखो करना कुछ नहीं है। क्या पूछ रहा हो, तो 10% साधारण की ब्याज पर निवेश राशि पूछ रहा है। अब मान के चलो ब्याज कैसे लोगे आप भाई, वर्ष का मतलब 1 साल की बात चली, जब भी कुछ नहीं देगा तो 1 साल मान लेना, तो ब्याज लेंगे। पहली वाली राशि थी, इस पर मुझे क्या मिला भाई, मुझे मिला आपका 12 एकम 12, यानी कि 12 लिख सकता हूँ मैं सीधा यहाँ, प्लस दूसरी P2 पर कितना दिया उसने 10, बराबर कितना ब्याज 125। ठीक है, अब सेम टू सेम उसने कहा राशि बदल दी, मतलब सॉरी क्या बदल दिया उसने, रेट परसेंटेज बदल, देखो यहाँ, लेकिन उसने आपस में निवेशित धनराशियों को बदल दिया। या तो निवेशित धनराशियों को बदल दो भाई, ठीक है, या फिर इन्हें बदल दो कि ना आपका, चलो एक काम करो, राशि इधर कर लो या इधर कर दो P1, तो अब जो रेट है वो इसे 12% पर देगा और इसे देगा आपका 10% पर। समझ गया, सेम टू सेम बिल्कुल। तो ब्याज कितना ज़्यादा मिलेगा, 3, यानी कि 128 मिलेगा यहाँ। तो भाई इसे सोल्व करना बस। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे भाई, 2 इक्वेशन बन गई मेरी, 12P1 प्लस 10P2 बराबर 125, यह होगी फर्स्ट इक्वेशन, यह होगी मेरी सेकंड। 12P2 प्लस 10P1 बराबर 128। तो भाई मेरे एक कोई सी भी वैल्यू बराबर कर लो, गलत हो, हाँ ये P1 होगा भाई, ये P1 है। 1 मिनट, थोड़ा सा गलत हो गया भाई, ये थोड़ा सा गलत हो गया, बस इसे सही कर दूँ 1 मिनट, क्योंकि ये है मेरा, ये मेरा P2 है और ये मेरा P1, देखो यहाँ। ठीक है, बिल्कुल। अब एक वाली वैल्यू बराबर कर लो कोई सी भी, तो मैं बराबर कर रहा है P1 वाली,
उसने पूछा क्या, पहले वो देखो, उसे बराबर करेंगे, फिर जो जिसका मान नहीं निकालना वो उसे, जिसका निकालना उसे छोड़ देंगे, बाकी बराबर करेंगे जिसका नहीं निकालना मान। तो उसने कहा 10% वाली, 10% वाली कौन सी भाई, 10% वाली P2 है, यानी कि P2 को छोड़ दो, बाकी P1 कर लो बराबर। पहले वाले केस के अकॉर्डिंग बताना ना आंसर मुझे। तो क्या करेंगे देखो भाई, अब यहाँ तो भाई मैं करूँगा किससे बराबर करूँगा, P2 को बराबर P1 को बराबर करूँगा मैं। तो P1 को बराबर करने के लिए इसमें किसी गुणा करनी पड़ेगी भाई मुझे, आपकी 6 की 12 5 10 6 60, और इसमें किसी करनी पड़ेगी आपकी 5 की। करो अब गुणा कर, पागलों की तरह गुणा करने मत लग जाना वहाँ। तो बस ये 10 सीधी सी बात है, 12 पंजे 60 हो जाएगा, और ये भी 60 हो गया, 10 6 60 कट गया आपस में घटाने पर बिल्कुल। अब 10 पंजे 50, ये 50 हो गया, और ये हो गया आपका 12 6 72, 50 में 72 जा कितना बचेगा मेरा, आपका 22 बचेगा, 22 तो बचेगा भाई, 50 में 72 जाएगा, ठीक है। तो 22 P2 आ गया मेरा बराबर। अब खुद देखो भाई 25 की, अब इसकी गुणा कर लो चाहे, अगर करना चाह रहे, क्यों इसके तो सिंपल, अब जा 25 भाई पंजे पंजे 625 हो जाएगा इसकी गुणा, इसकी गुणा हो जाएगी 625। अब भाई ये हो जाएगा मेरा, इसे माइनस करना ना, तो माइनस करने के लिए इसे ले लो भाई, आपका 6 48, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, 1 6 कम 6 1 7। तो इनका अंतर कितना जाएगा, तो 22 P2 बराबर, ये मेरा आ जाएगा भाई आपका, निकाल लो से भाई, आपका ये आ जाएगा 3 बच गया भाई आपका, 4 बच गया, और आपका 143, 11 दूनी 22, 11 11, 11 33। तो 2P2 की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, 13, ठीक है। तो भाई अगर मैं इसका 50 बना लूँ, क्योंकि 100% का मान निकालना भाई, इसमें P2 हमने यहाँ 100 लिखा है, यहाँ बटा 100 नहीं आता, बिल्कुल नहीं लिखा। तो आप एक काम कर लो, इसे परसेंटेज में काउंट कर लो, यानी कि परसेंटेज में, तो यहाँ परसेंटेज जब बताओ नीचे 100 भी होगा, तो 250 बार कट गया, और 50 गुना जब करोगे उसमें P2 का मान आ जाएगा मेरा कितना, P2 का 13 पंजे 65, यानी कि 650। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर मेरा C। ऐसा करना था ये सवाल, ठीक है। आप इसे परसेंटेज लिख लो यहाँ इसके पीछे ना, यहाँ ठीक है, पूरे में। तो जब परसेंटेज लिखो तो नीचे 100 आ जाएगा भाई, वो कट कर जब काटोगे 200 काटो 50 बार, 13 में गुणा कर जाएगा। ये वाला तरीका इसका, और नहीं है तरीका, आप सोचने लो कोई और तरीका नहीं है भाई, ऐसे ही बनाना पड़ेगा सवाल ये, ठीक है। चलो, या कुछ और हो सकता है इसका, नहीं होगा क्योंकि रेट चेंज कर रहा है ना वो, अगर मतलब वो धनराशि चेंज कर रहा है, अगर नहीं चेंज करता फिर तरीका था।